आंटी प्रोफ में ले ले, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। वीना जी बोथरा। हाँ, जय जिनेन्द्र भाभी जी, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। प्रश्न है 5870 पेज नंबर 3। हाँ बोलिए। साधारण शरीरी जीवों की यानी एक शरीर में रहने वाले अनंत जीवों के आहार पर्याप्ति, आहार का परिणामन, रोमाहार और शरीर की पुष्टि एक ही शरीर से होती है। मेरा प्रश्न है, ये जो अनंत जीव है, इनका जन्म मरण एक साथ होता है, तो क्या इनमें से कोई एक दो जीव निकल के किसी अन्य योनि में जाते हैं, या ये अनंत जीव एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त कर अन्य योनि में जाएंगे? नहीं, मरेंगे एक साथ है, लेकिन अपने अपने परिणाम अनुसार कोई तिर्यंच गति का बंद करेगा, कोई मनुष्य गति का। हाँ, मतलब स्वतंत्र रूप से निकल सकता है ना एक आध दो तीन जीव? नहीं, निकलेंगे साथ में, लेकिन बंद अलग अलग होगा। सबका कर्म बंद अलग अलग है अपने अध्यवसायों के अनुसार। अच्छा अच्छा, मतलब मृत्यु साथ में होगी, लेकिन अलग अलग योनियों में जाके वो उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ, मृत्यु हाँ, साथ में ही होगी। हाँ, वो आयु बंद के समय किसके कैसे अध्यवसाय रहते हैं। मनुष्य में करोड़ पूर्व की आयुष का भी बंद कर सकते हैं, समुच्चय मनुष्य अंतर मुहूर्त का भी कोई बंद कर सकता है। सब भिन्न भिन्न प्रकार का आयु बंद कर सकते हैं, या कोई संयोगजन्य सभी एक जगह का भी कर ले तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं। निगोद मर के निगोद में 2.5 पुद्गल परावर्तन तक रह सकता है ना, काय स्थिति। हाँ, तो हो सकते हैं वो सभी जीव की काय स्थिति एक समान चल रही हो, कुछ भी संभव है। मेरे मन में प्रश्न इसलिए आया है कि जो आहार पर्याप्त, आहार का परिणामन एक साथ, मतलब ये जो अनंत जीव आके उत्पन्न हुए वे अनंत एक साथ नहीं आए। हाँ, तभी में देखो आज पेड़ की शाखा असंख्य जीव है, अपने को एक जैसे दिख रहे हैं, एक शाखा दिख रही है ब्राउन कलर की मोटी से तना, लेकिन असंख्य जीव है। उसमें कैसा संयोग भाव है कि सभी एक जैसे वर्णगंध स्पर्श का बंद किए एक ही स्थान पे आके एक रूप में उत्पन्न हुए। एक परिवार में इतने जने आके उत्पन्न होते हैं, सब भिन्न भिन्न स्थानों में जा सकते हैं ना अपने परिणामों के अनुसार। एक पेड़ पर अनेक पक्षी आके बैठते हैं, सब अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी दिशाओं में उड़ जाते हैं। ठीक बात। एक चीज और क्लियर करनी है, 5915 पेज नंबर 12। हाँ बोलिए। इसमें जो बादल निगोद की अवधारणा बताई है वो पृथ्वी काय से बड़ी बताई है। हाँ, तो मतलब जो भी बादल, जो पृथ्वी अब वनस्पति नहीं, वनस्पति नहीं, पृथ्वी अब तेजस और वायु, मतलब ये बादल निगोद से इनकी अवधारणा छोटी है। हाँ, बादल निगोद तो अनंत जीवों का मिलकर एक शरीर बना है। पृथ्वी काय का जो शरीर है एक जीव का एक शरीर है। तो ये जो नीचे डिस्क्रिप्शन है ये बादल निगोद का है, तो इसका मतलब है कि पृथ्वी का इनका जो शरीर है इनसे भी छोटा है फिर। हाँ, एक पृथ्वीकायिक, अपने को तो एक पृथ्वीकायिक का शरीर दिखता नहीं है, असंख्य पृथ्वीकायिक का पिंड दिख रहा है। एक पानी की बूंद है, उसमें असंख्य अपकायिक जीव होते हैं। एक नमक, एक मिट्टी का कण जो अपन देख रहे हैं उसमें असंख्य पृथ्वीकायिक जीव होते हैं। ठीक है बाबू, मेरे को ये निगोद को सबसे छोटा समझ रखा था, पर ये ठीक से पढ़ा तो मुझे लगा एक बार। देखो इस आगम पाठ से है ना, इसमें थोड़ा मैं आलस कर दी, अल्प बहुत पूरी खोल देनी चाहिए थी। कोई बात नहीं, मुख्य मुख्य पॉइंट ही खोलें, बाकी आगम भी पढ़ना ही है बाद में, सारे भगवती सूत्र इसके थोपड़े तब उसको विस्तार से। अभी अपन सोचते ही नहीं थे ना, ऐसे सोचते हैं निगोद की सबसे छोटी अवधारणा। हाँ, ऐसे अभी मतलब ये पढ़ने से पहले तो यही धारणा थी। हाँ, ठीक है, अंडरलाइन कर लो ताकि वापस पढ़ो तब भी ध्यान रहेगा। कृतज्ञ। भाभी जी जय गुरु, प्रणाम। हाँ संजू जी। हाँ भाभी जी, ये अपना ना इसमें है फर्स्ट भाग में 34 नंबर पेज है, आपको ऐसे ही बोलने से समझ आ जाएगा, मैं बोल दूं? हाँ बोलिए, नहीं सबको खोलने दीजिए। अच्छा ठीक है। पेज नंबर 34 और प्रश्न नंबर 219। हाँ, 190। हाँ। कुछ स्थलों में एक वचन और बहुवचन से विषय बदल जाता है, जैसे स्वयं संकित की स्थिति एक जीव की अपेक्षा 66 सागर जाजेरी है, किंतु अनेक जीवों की अपेक्षा सर्वकालिक है। तो अपने भरत क्षेत्र में समझना या महाविद्य क्षेत्र का भी समझना? नहीं, महाविद्य क्षेत्र में भी, यहाँ भी हो सकती है। यहाँ पे अभी काल
अवसर्पणी काल, हाँ बोलिए। हाँ आप बोलिए बाबू जी। अवसर्पणी काल का चौथा आ रहा है, एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम में 42,000 वर्ष कम है ना, तो उसमें जो 66 सागरोपम जाजेरी वाला जीव हो सकता है, आप भी 66 सागरोपम जाजेरी कर रहे हो भी, तो यहाँ और देवलोक में गमनागमन कर सकते थे। चौथे आरे से चले आ रहे हो, चौथे आरे में देवलोक, वैसे एक चौथे आरे में ही पूरा हो जाता है। 66 सागरोपम तो कितना कम काल है, क्रोडा क्रोडी सागरोपम के सामने 66 सागर क्या है, बहुत छोटा है। और कहीं भी कर सकता है। और हो सकता है यहाँ देखो युगलिक काल हो, कोई जीव महाविद्य क्षेत्र में रहा हो, युगलिक काल में भी वो आ गया क्षोक्षम संकित लेकर, या क्षायिक संकित लेकर, तो एक क्षोक्षम संकित लेकर आया है, तो वापिस वो देवलोक में जाएगा, फिर वहां से महाविद्य क्षेत्र आदि में गमनागमन कर सकता है। कोई जीव क्षायिक संकित लेकर भी महाविद्य क्षेत्र से यहाँ के भरत क्षेत्र आदि में जब युगलिक काल हो उत्पन्न हो सकता है। सब तरफ से इसकी अनुप्रेक्षा करो। आपका प्रश्न अच्छा है, आप एक एक क्षेत्र से करो, 56 अंतर्द्वीप को छोड़ दो, वहां तो सभी एकांत मिथ्या दृष्टि है। हाँ। तो जब यहाँ पर है काल, उत्सर्पणी काल का भी एक क्रोडा क्रोडी सागरोपम झाझेरी काल है लगभग, जिसमें धर्म है, अभी भी धर्म चल रहा है। तीसरे आर्य के अंत से 1 लाख पूर्व था, तीसरे आर्य में 1000 वर्ष कम मानते हैं, वो ऋषभ देव भगवान को ने संयम अंगीकार किया, वो भी गिन लो तो लगभग 1 लाख पूर्व था धर्म तीसरे आर्य में। चौथे आर्य पूरे में धर्म था, और अभी 21,000 वर्ष तक भी धर्म है। तो इतना है काल लंबा। अच्छा प्रश्न है, चिंतन करना इस पर। ठीक है बाबू जी। लेकिन चिंतन करते वक्त क्या रहना चाहिए, हमारा सम्यक दर्शन कैसा है। वनिता आंटी, जय जिनेंद्र, आप पूछ लीजिए वनिता आंटी। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी मेरा क्वेश्चन है बुक 1 पेज 234, क्वेश्चन नंबर 1272। 127 पेज नंबर क्या बोले, 234। हाँ बोलो। उसमें उत्तर में है ना, गौतम कितने आचार्य उपाध्याय उसी भव में सिद्ध होते हैं, कितने 2 भवों के बाद सिद्ध होते हैं, किंतु तीसरे भव का अतिक्रमण नहीं करते। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई, पर तीसरा भव अगर प्रेजेंट का भव नहीं गिने देवगति में, फिर मनुष्य वापस मनुष्य है। पर जो ये होने वाला है, मुक्त होने वाला है, वो मनुष्य से मनुष्य बनकर भी मुक्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो हुआ कि उसके पहले भव में वो मिथ्यात्वी होंगे। सर्वार्थ सिद्ध से आया हुआ जीव अगर मिथ्यात्व में जाता है ना, मिथ्यात्व की आगति ले रहे हैं, वो पहले भव में मिथ्यात्व हुआ कभी 33 सागरोपम काल में? हाँ नहीं हुआ ना। वर्तमान में थोड़ा तो हो सकता है, थोड़ी सी देर कोई स्पर्श कर ले, कोई की क्षोक्षम संकित की स्थिति पूर्ण हो गई है, कुछ काल कर ले, बाद में आ जाए संकित वापस। अच्छा, उस अपेक्षा से। अच्छा भाभी जी, इतने भाग्यशाली हम कि हमें आचार्य और उपाध्याय के दर्शन करने मिलते हैं। कितने जीव ऐसे हैं जिन्हें न तो उन पर श्रद्धा है, चाहे जैनी बन गए तो भी न उन पर विश्वास है, वंचित रह रहे हैं ना। वो कोहिनूर देखने के लिए वो चले जाएंगे लंदन, लेकिन आचार्यों के दर्शन करने नहीं जाएंगे। सही बात है। कोई कहेंगे कि वो नहाते नहीं है, वो ये नहीं है, अरे उनके नहाने नहीं से उनकी आत्मा को देखो। सही बात है। अच्छा भाभी जी, सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद, मैं बहुत बार पूछती हूँ, वापस वो हो जाता है, कहीं लिख के रखना पड़ेगा। सूक्ष्म अनंत प्रदेशी स्कंद एक आकाश प्रदेश पर रह सकता है, पर सूक्ष्म जीव है वो एक आकाश प्रदेश पर नहीं रह सकता है। वो भी सूक्ष्म है, वो भी सूक्ष्म है, फिर भी बादल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक, कितना फर्क है, वो अजीब है, ये जीव है। हाँ, दोनों में अंतर है ना। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि शुक्ल लेशी जीव है, मतलब उसके वो आयुष्य का बंद कर रहे हैं, तो नेचुरल शुक्ल लेशी में ही लेशा वो ही रहेगी, और परिणाम भी उसके बहुत अच्छे होंगे, तब शुक्ल लेशी है। पर वो कृष्ण लेशी माता के गर्भ में कैसे जाएगा फिर, क्योंकि उसका भाव, परिणाम, अध्यवसाय सभी तो शुभ है। बच्चे के शुभ है ना, माता के शुभ नहीं है। हाँ, तो वो वहां का बंद क्यों करेगा?
क्यों नहीं करेगा? वहां आके आज भी तो वो आत्म उन्नति कर सकता है ना। मान लो कि नरक से निकलकर कोई आ रहा है माता के गर्भ में, सभी अशुभ लेशा वाले आ रहे हैं। हाँ हाँ नरक से तीर्थंकर की महात्मा भी आएगी, कृष्ण आ रही है। वासुदेव तीसरी नरक में आएंगे, सही सही सही। पेशा वाले रहेंगे ना उस समय। हाँ हाँ हाँ। अच्छा एक और है भाभी जी कि वर्षा अढ़ाई दीप के बाहर नहीं होती है क्योंकि बादल नहीं है। तो अढ़ाई दीप के बाहर बादल नहीं है, खाली आकाश तारे ये सभी हैं। हाँ, चंद्र सूर्य आदि है। चंद्र सूर्य सूर्य आदि का है। ताप बहुत नहीं रहता है, तो भाप नहीं बनती है समुद्रों के पानी का। तथा स्वभाव से वहाँ बादल बरसात आदि नहीं होते हैं, गरजते नहीं है। सोना रूपा की खाने नहीं होती है, यहाँ पे इतनी खाने हैं ना, हाँ हाँ इतनी होती है। अच्छा भाभी गर्भ जी धारण नहीं करती है। यदि विद्याधर विद्याधर यहाँ चली भी जाए तो वहाँ गर्भ धारण नहीं होता है क्षेत्र स्वभाव से। वहां मुक्त नहीं होगा कोई जीव। जाते ही वहां पर अगर मुक्त होने का रहेगा तो परिणाम देव के बदल जाएंगे, यहाँ लाके डाल देगा। समुच्चय मनुष्य उत्पन्न नहीं होते हैं वहां की। अगर असुखी हो, यहाँ से जाने के पहले ही वो समुच्चय मनुष्य जो योनि है वो उनकी नष्ट हो जाएगी। जैसे अब कोई ठंडे क्षेत्र में जा रहे हैं, नजदीक पहुंचते पहुंचते भी ठंड लगने लग जाती है ना, तो ऐसे ही समझो कि अढ़ाई द्वीप के बाहर निकल रहे हैं जंगाचरण विद्याचरण आदि मुनि, तो मनुष्य क्षेत्र में रहते रहते ही बस उनके नजदीक आ रहे हैं। जो जन्म लिए हुए हैं वो मर जाएंगे, नए उत्पन्न नहीं होंगे। तो भाभी जी ये जन्म नहीं लेते हैं अढ़ाई दीप के बाहर, गर्भ नहीं धारण करते हैं, तो फिर वो जो जलचर और वो सब वर्णन आ रहा है, वो कर मनुष्य की बात है। मनुष्य ने, हाँ मनुष्य तो ठीक है, ठीक एक्सपीरियंस तो है। हाँ 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 ठीक है भाभी जी। एक देवता भी तो उत्पन्न हो रहे हैं, देवों की राजधानियां हैं, इतने द्वीप है, सभी अपनी अपनी राजधानियों में द्वीपों में उत्पन्न हो रहे हैं ना मनुष्य के लिए। एक विकुर्णा होता है या विकुर्वणा होता है? नहीं, विकुर्वणा वह आएगा। हाँ, क्यों कहीं छूटा हुआ है क्या? नहीं नहीं वो मैं ऐसे ही देख। ठीक है भाभी जी, मेरा हो गया। देख लेना कहीं और अगर हो तो करेक्शन हो जाएगा। जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। हाँ जय जिनेन्द्र। ये क्वेश्चन नंबर 5944, पेज नंबर 17। हाँ बोलिए। मुक्त जीवों के अवगाहन अंतिम शरीर से 1/3 न्यून ही क्यों रह जाते? मतलब ये तो पता है हमें, जैसे कि 1/3 हिस्सा बंद होता उस समय, लेकिन इसमें लिखा योग निरोध के समय जीव स्वभाव से अवगाहना इतनी संकुचित होती है तथा अयोगी के आत्म प्रदर्शन का न संकोच होता न विस्तार, इसलिए मुक्त जीवों के अवगाहना अंतिम शरीर 1/3 न्यून ही रह जाती है। तो इसको कैसे समझे? योग निरोध करते हैं ना केवली भगवान। 14वें में जाने के पहले योग निरोध की प्रक्रिया शुरू होती है, तो बस 1/3 होती है, पूर्ण कम होती है अवगाहना। जैसे 2 हाथ वाले, उनकी 1/3 जैसे ही कम होगी योग निरोध का काल पूर्ण हो जाएगा, वो 14वें में चले जाएंगे। और 14वें जीव स्थान में योग निरोध करना ही नहीं है, अयोगी हो जाते हैं। कुछ भी सामर्थ्य नहीं है कि आत्म प्रदेशों को और कम करें। मतलब न संकोच न विस्तार, कुछ भी नहीं होता है, तो वो फिर उसके अंतिम शरीर में 1/3 न्यून ही रह जाती है। हाँ, उतनी रह गई जो योग इसमें योग निरोध के समय जितना कम किए बस उतनी रह जाती है अवगाहना। इससे कम करने का सामर्थ्य नहीं है जीव में। एक क्वेश्चन और था सापेक्ष। तो देखो केवली भगवान में सामर्थ्य नहीं है, हम कह रहे हैं यहाँ गलत शब्द भी समझ सकते हैं कोई इसको, कि सामर्थ्य नहीं है, स्वभाव इतना ही है कि 1/3 भर देता हूँ शरीर को। बाकी तो 56 जीव संकुचित करते हैं, कितना कर लेते हैं, अंगुल के असंख्यतम भाग है ना, छोटी सी अवगाहना जी। निगोद की, पृथ्वी का एक आदि की, अपनी भी बाटे बहते में कितनी रहती है, अंगुल के असंख्यतम भाग हो जाती है असमय मरण से आते हैं तो। जी, एक क्वेश्चन और है मेरा, लेकिन वो अभी मेरे को मिल नहीं रहा। सापेक्ष के विषय में वो किसके हिसाब से लिया था? सापेक्ष मतलब बिना पक्षपात के वर्णन किया गया? नहीं, सापेक्ष यानी किसी अपेक्षा से, अपेक्षा से किया गया। ठीक, सापेक्ष यानी अपेक्षा से। ठीक है, ठीक। जय हिंद। ये इसी में था ना सापेक्ष वर्णन किया? इसी में है, वो क्वेश्चन में ढूंढ नहीं पा रही थी। फिर देख लेंगे तो वापस पूछ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जय। प्रणाम भाभी जी। हाँ प्रतिभा बोलो। अभी जो वीना प्रश्न कर रही थी कि निगोद की अवगाहना से पृथ्वी की अवगाहना बड़ी है, तो वहां पे हमको समझना है कि एक निगोद यानी अनंत जीवों का शरीर, एक निगोद का शरीर, और पृथ्वी के असंख्यात जीवों का एक शरीर जो है, नहीं, एक पिंड से बात, एक निगोद का एक पृथ्वी का एक का शरीर, हाँ,
और एक निगोद शरीर। एक निगोद शरीर यानी अनंत जीवों का वो एक शरीर है, इधर एक पृथ्वी का एक जीव का शरीर है। हाँ ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 5942 है, तो वहाँ हमको सब पेज नंबर 16 यहाँ हमको समझना है असंख्य निगोद का शरीर। जो फर्स्ट लाइन है ना, गौतम अनंत सूक्ष्म वनस्पति का एक जीवों के जितने शरीर होते हैं, जो ब्रैकेट में असंख्य दिया, तो असंख्य निगोद समझना है वहां पे। असंख्य निगोद के शरीर से एक वायुकाय का शरीर बड़ा होता है, सूक्ष्म वायुकाय का। ये सारी की बात चल रही है। ठीक है बाबू जी। अभी आप क्या फरमाए अभी कि वो केवली का सामर्थ्य नहीं होता है थोड़ा? जैसे मैंने कहा ना, केवली भगवान का सामर्थ्य 1/3 न्यू नहीं कर सकते हैं उसके, उससे अधिक। तो सामर्थ्य बोलने का मुझे क्या अधिकार है? मुझे तो कहना चाहिए कि तथा स्वभाव से इतना ही होता है। शरीर के 1/3 भाग में ही घन रूप हो जाते हैं। सामर्थ्य शब्द गलत था ना। अच्छा ठीक। क्योंकि देखो छद्मस जीव है, वो तो अंगुल के असंख्यतम भाग भी कर लेते हैं। तो आशातना है ना कि जब छद्मस में सामर्थ्य अंगुल के असंख्यतम भाग करने का, तो केवली भगवान में नहीं है कि अंगुल के असंख्यतम भाग करने का। तथा स्वभाव से वो शरीर को भरते हैं, संकोच विसार तार आदि नहीं करते हैं। यहाँ तो मान लो 1000 योजन झाझरी अवगाना वाला है, वो भी पर बाटे बैठे में अंगुल के असंख्यतम भाग जितना हो जाता है, असमय मरण से जाए तो इतना संकुचित कर लेता है ना। सामर्थ्य वाली बात नहीं है, तथा स्वभाव कहना चाहिए था मुझे। जय जिनेन्द्र मासी, प्रणाम। हाँ बोलो मासी, यही क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया। वनस्पति, सूक्ष्म वनस्पति काय कई तो अफगाना सबसे छोटा है जो निगोद का है। हाँ, तो फिर ये क्या पॉइंट पे ये क्वेश्चन चल रहा है कि पृथ्वी का सबसे छोटी है? पृथ्वी का सबसे छोटी नहीं है, शरीर बता रहे हैं कि कितना बड़ा है उसका शरीर। हाँ, तो वीना जी बोले ना कि निगोद का ही अभी तक हम मान रहे थे कि सबसे छोटा है, तो निगोद का ही तो नहीं, सबसे छोटा कहाँ है? निगोद का तो पृथ्वी का एक से असंख्य गुना बड़ा है। एक निगोद शरीर जिसमें अनंत जीव है, उसका एक ही शरीर बोल रही हूँ। उस शरीर, वह शरीर पृथ्वी का एक से असंख्य गुना बड़ा है उगाना में। तो फिर ये जो लिखा है कि सबसे छोटा शरीर सूक्ष्म वनस्पति का है। हाँ, सूक्ष्म वनस्पति के ना, अभी बादर वनस्पति में कौन सा नंबर अच्छा, है? बादर में, ठीक है। हाँ सुनीता। हाँ भाभी जी प्रणाम। भाभी जी, जो अपर्याप्त की जगन्य अवगाना से उत्कृष्ट अवगाना में अपने असंख्यात गुना का ही लेंगे ना फर्क? हाँ, संख्यात गुना तो नहीं आएगा ना? नहीं, असंख्यात गुना। और एक भाभी जी, जो अपने अवधि ज्ञानी का जो जगन्य क्षेत्र लेते हैं, वो अपने किसके एक स्थावर में किसका बोल लेते हैं? उसमें लेंगे अवधि ज्ञानी का जगन्य संस्थान, अंगुल के जो क्षेत्र। हाँ, जो जगन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, वो किसकी अवगाना होगी? कितनी अवगाना होगी? मतलब कौन से स्थावर की अवगाना लेनी होगी अपने को उसमें? वो सूक्ष्म निगोद के तीसरे समय की अवगाना जितना होता है जगन्य अवधि ज्ञान। लब्धि अपर्याप्ता। हाँ, पर्याप्त का नहीं लेना सूक्ष्म निगोद का। नहीं, अपने यही दिया, खाली एक उल्लेख है सूक्ष्म निगोद के तीसरे समय की अवगाना, चाहे वो लब्धि अपर्याप्त हो, चाहे करण पर अपर्याप्त हो, कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ा? तीसरे समय की अवगाना में प्रति समय असंख्य गुना बढ़ रही है। हो सकता है दोनों की तुल्य खोला नहीं है, खाली इतना ही दिया है नंदिन में। अच्छा, वही दिया, लब्धि अपर्याप्त बोल नहीं लगाना उसके आगे। नहीं, लिखा हुआ नहीं तो अपन कैसे लगाएं? अच्छा ठीक है भाभी जी, हो गया। प्रमीला जी। प्रमीला जी, आपका नेट की प्रॉब्लम लग रही है। नहीं आ रही है? बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, प्रणाम रहे। हाँ। मेरे को फर्स्ट बुक से ये पूछना था, जहाँ पे ये लिखा है कि अर्णक श्रावक ने नमोत्थुरम, जो 2 नमोत्थुरम दिए थे गुरु और सिद्ध को। प्रश्न नंबर खोलिए।
452 क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पेज है फर्स्ट बुक का। सबको खोलने दीजिए। हाँ बोलिए। वहाँ तो करेक्शन उसके कर ऊपर लिया आया 452 में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि सेकंड लाइन में प्रमिला जी। हाँ जी क्या? एक बार पढ़िए 452। श्रीमद् ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र में वर्णन है कि अर्णक श्रावक ने एक नमोत्थुनम सिद्धों को और एक नमोत्थुनम गुरु को दिया था, क्योंकि 18वें तीर्थंकर अरहनाथ जी मोक्ष प्रधार गए थे। 18वें करेक्शन हो गया ना, ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ क्या तो डाउट है? इसके मेरे को तो डाउट आ ही नहीं पा रहा था, लेकिन हाँ महाराज साहब ने ये मेरे को पूछा तो मैं तो जवाब ही नहीं दे पाई। ये कि ये यहाँ पे दो ही नमोत्थनम क्यों? भगवान नहीं है, भगवान तो अभी भी नहीं है, तो भी हम लोग एक तीर्थंकर भगवंत को एक मतलब अरिहंत भगवंतों को एक दे रहे हैं ना नमोत्थनम। नहीं तो तीन देने की, दो देने की परंपरा थी सिद्धों को और इनको। अरहनाथ जी ने गुरु को भी दिया, ये विशेषता बतानी थी, उन्होंने नहीं दिया अरिहंतों को। ज्ञाता धर्म कथांग में उस समय नहीं चलन रहा होगा कि अभी नहीं है तो अभी गुरु को दे देते हैं और सिद्धों को दे देते हैं, अरिहंतों को नहीं। बाकी शास्त्रों में अन्यत्र सब जगह दो की परंपरा थी, खाली गुरु का वर्णन यही मिल रहा है, इसी जगह मिल रहा है। बाकी सब जगह पहला नमोत्थुनम होता है सिद्धों को, दूसरा नमोत्थुनम अरिहंतों को। अब मैं ये मैंने उनको इतना ऐसे समझाया, आप बताइए कि कहाँ गलत थी मैंने बोला कि जैसे ऊपर दिया है कि इन्होंने 3 दिए नमोत्थुनम और इन्होंने 2 दिए, बस ये एक इंफॉर्मेशन है जो हमें मिली। इसमें दिए उनकी मर्जी, उस वक्त उनको यही चला होगा, उस वक्त वही प्रचलन होगा कि भाई अरियंत है ही नहीं, वो महाविद्य क्षेत्र वाले अरियंतों को नहीं ध्यान में रख के उस समय वो परिपाटी रही होगी कुछ, और इससे ज्यादा उल्लेख उपलब्ध नहीं है कि किस दृष्टिकोण से दिया। खाली उन्होंने दिया, खाली वो अकेले तो देंगे नहीं, उस वक्त परंपरा रही होगी या तो ये कि अरहनाथ जी मोक्ष पधार गए तो उनका समावेश तो सिद्धों में हो गया, हम उनको दे ही दिए, अब गुरु को दे दो दूसरा। हाँ वही मेरे को तो ऐसे ही समझ में आया हुआ था कि ये एक बस इंफॉर्मेशन है, इसमें हमको करना कुछ नहीं है। जैसे अभी मंदिर इसको देखकर हमने भी शुरू किया है ना गुरु को नमोत्थुनम देना, हाँ। तो अच्छा ही है, गुरु के प्रति अहोभाव बढ़ता है नमोत्थुनम देने से। छोटा सी नमोत्थुनम होता है गुरु का, लेकिन अहोभाव तो बढ़ता ही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। निकट उपकारी कौन है? गुरु। नंदी सूत्र में देखो अनंत तीर्थंकरों को एक गाथा, अनंत तीर्थंकरों की स्तुति एक गाथा में की गई है और भगवान महावीर की स्तुति 2 गाथाओं में की गई है। क्यों? क्योंकि निकट उपकारी वही है, हमारे सभी उपकारी है, लेकिन निकट उपकारी का महत्व ज्यादा होता है। अपने निकट उपकारी अपने गुरु है। ठीक है, हो गया प्रमिला जी? हाँ आंटी स्टार्ट करवा दे क्या? हाँ हाँ बिंदु जी। टाइम हो गई, लेकिन बाद में प्रश्न उत्तर लेंगे ना, तब चरम परम वाला 5971 एक बार क्लियर करना है, उस दिन क्लास में उठा था उसको। हम पढ़ोगे? पढ़िए। विनीता जी आप अनम्यूट होइए। हाँ हाँ हाँ, मैं पूछूं क्वेश्चन नंबर 6010 से क्या? 6006। 6006 नहीं ये हो गया था, ये हो गया था, हाँ ये हो गया था आंटी 6009। हाँ यहाँ से होगा 6009। हाँ प्रश्न नंबर 6009, पुष्कर द्वीप को पुष्कर द्वीप क्यों कहते हैं? पुष्कर द्वीप के दोनों पॉइंट 1, पुष्कर द्वीप के दोनों उत्तर कुरु क्षेत्रों में पद्म यानी पुष्कर और महापद्म रत्नमय वृक्ष पर पुष्कर द्वीप के एक फल की स्थिति वाले महारिद्धिशाली पद्म और पुंडरीक नामक पालिक देव रहते हैं। पॉइंट 2, पुष्कर द्वीप में स्थान स्थान पर पुष्कर वृक्ष
पुष्कर वन और पुष्कर वन खंड सदैव पुष्पित और पल्लवित रहने के कारण तथा पॉइंट 3 अनादिकाल से यही शाश्वत नाम होने के कारण इसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। प्रश्न 6010 पुष्कर समुद्र को पुष्कर समुद्र क्यों कहते हैं? उत्तर, पुष्कर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए होने के कारण इस समुद्र को पुष्कर समुद्र कहते हैं। प्रश्न 6011 वरुण वर द्वीप को वरुण वर द्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 वरुण वर द्वीप के वरुण और वरुण प्रभ नामक अधिपति यानी स्वामी देव हैं। पॉइंट 2 वरुण वर द्वीप में स्थान स्थान पर बावड़ियां हैं जो श्रेष्ठ वारुणी यानी शराब जैसे जल वाली है। तथा पॉइंट 3 अनादिकाल से यही शाश्वत नाम होने के कारण इसे वरुण वर द्वीप कहते हैं। प्रश्न 6012 वरुण वर समुद्र को वरुण वर समुद्र क्यों कहते हैं? उत्तर, वरुण वर द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए होने के कारण इस समुद्र को वरुण वर समुद्र कहते हैं। ज्ञातव्य बिंदु, सभी द्वीप समुद्रों के नाम सार्थक हैं। पाठक उपयोग पूर्वक कथन करें। जैसे कुंडल द्वीप के कुंडल और कुंडल भद्र नामक अधिपति देव हैं और अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है। प्रश्न 6011 लवण समुद्र का सुस्थित नामक देव है। बाकी सभी देव समुद्रों के नाम वाले ही मालिक देव है। 2 दिशाओं में 2 होते हैं, एक पूर्व में एक पश्चिम में। इनके 12-12 हजार योजन के एक द्वीप होते हैं। जैसे गौतम द्वीप का वर्णन आया हुआ है ना, वैसे इनका समझना है। गौतम द्वीप का वर्णन आया नहीं है, या तो लवण समुद्र के थोपड़े में आ जाएगा उसके मालिक देव का वर्णन। आंटी संभावना तो पहले भाग में चंद्र और सूर्य का विवरण चला था ना, वहाँ पे कहा गया। क्वेश्चन नंबर देख के बता दो कि वहाँ पे आपने कहा था, लिखा हुआ नहीं। ठीक, आ जाएगा आगे लवण समुद्र। प्रश्न 6013 स्वयंभू रमण द्वीप को स्वयंभू रमण द्वीप क्यों कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 स्वयंभू रमण भद्र और स्वयंभू रमण महाभद्र नामक रिद्धिशाली मालिक देव हैं। स्वयंभू, पॉइंट 2 स्वयंभू यानी जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, यानी देव वहां रमण करते हैं। तथा पॉइंट 3 अनादिकाल से यही शाश्वत नाम होने के कारण इस द्वीप को स्वयंभू रमण द्वीप कहते हैं। प्रश्न 6014 स्वयंभू रमण समुद्र को स्वयंभू रमण समुद्र क्यों कहते हैं? उत्तर, पॉइंट 1 स्वयंभू रमण वर और स्वयंभू रमण महावर नामक अधिपति यानी स्वामी देव हैं। पॉइंट 2 स्वयंभू रमण द्वीप को चारों तरफ से घेरे हुए होने के कारण। तथा पॉइंट 3 अनादिकाल से यही शाश्वत नाम है, अतः इसे स्वयंभू रमण समुद्र कहते हैं। ये आधार रज्जु का है ना भाभी जी। समुद्रों के पानी का स्वाद। प्रश्न 6015 लवण समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, प्रथम लवण समुद्र का पानी खारा है। शेष असंख्य लवण समुद्रों के पानी का स्वाद इक्षु रस यानी गन्ने के रस के समान है। प्रश्न 6016 कालोदती समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, प्रथम कालोदती समुद्र का पानी उड़द के समान काली कांति यानी आभा वाला एवं स्वाद मनोज्ञ पानी के जैसा है। शेष असंख्य कालोदती समुद्रों का पानी इक्षु रस के समान है। प्रश्न 6017 पुष्कर समुद्र और स्वयंभू रमण समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, इन दोनों समुद्रों का पानी स्वच्छ, हल्का, स्फटिक रत्न की आभा वाला एवं स्वाद मनोज्ञ पानी के जैसा है। शेष असंख्य पुष्कर समुद्र के पानी का स्वाद इक्षु रस के समान है। ये पहले समुद्र का पानी अलग है, बाकी सबका इक्षु रस जैसा ही है। प्रश्न 6018 अलग आएगा आगे वर्णन, बाकी उसका ही है आगे। प्रश्न 6018 प्रथम वरुण वर समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, प्रथम वरुण वर समुद्र के पानी का स्वाद श्रेष्ठ वारुणी यानी शराब जैसा है। मजकूर सूत्र नामक ग्रंथ में कहा गया है कि वारुणी समुद्र की हवा को यदि मनुष्य इंद्रियों से ग्रहण कर ले तो मनुष्य को नशा चढ़ जाए। शेष असंख्य वरुण वर समुद्र के पानी का स्वाद इक्षु रस जैसा है। प्रश्न 6019 प्रथम क्षीर समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, चक्रवर्ती राजा के लिए तैयार की गई खीर से भी अधिक स्वादिष्ट इस समुद्र का पानी है। शेष असंख्य क्षीर समुद्र के पानी का स्वाद इक्षु रस जैसा है।
क्षीर समुद्र यानी दूध के स्वाद वाले पानी का समुद्र। प्रश्न 6020, प्रथम घृत समुद्र के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, प्रथम घृत समुद्र का पानी तत्काल तपाए हुए मक्खन से भी अधिक सुगंधित, मनोहर, मधुर स्वाद वाला है। शेष असंख्य घृत समुद्रों के पानी का स्वाद इक्षु रस जैसा है। प्रश्न 6021, उपर्युक्त 7 समुद्रों के अलावा शेष असंख्य समुद्रों के पानी का स्वाद कैसा है? उत्तर, इक्षु रस के समान। पूछो भाभी जी, या इसमें से क्वेश्चन लेंगे? बोलिए श्रेया जी। हाँ प्रणाम सब। ये प्रश्न 6013 है। स्वयंभू रमन को स्वयंभू रमन द्वीप क्यों कहते हैं? इसका दूसरा पॉइंट है स्वयंभू, जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो, यानी देव वहाँ रमन करते हैं, मतलब स्वयं उत्पन्न हुआ हो तो सब ऑटोमेटिक ही उत्पन्न हुए हैं, तो फिर इसमें ये अलग जैसे गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं सभी वैसे हो रहे हैं, लेकिन देवों को स्वयंभू भी कहा जाता है। अच्छा, आकर अचानक उत्पन्न हो जाते हैं इसलिए। ऐसे तो निरिक भी कुंभियों में, बिलों में उत्पन्न होते हैं, कुंभियों में, गर्भ में, माता के गर्भ में भी जीव आकर उत्पन्न होता है वैसे, लेकिन देवों को स्वयंभू कहा जाता है। अच्छा, प्रणाम सर। आंटी जी, जय जिनेन्द्र आंटी जी। आंटी जी, ये देव रहते तो देवलोक में है और विशिष्ट पदवीधारी देव होते क्या, जो इतने मालिक होते ये सब? क्या करते हैं? ये सारे देव तो देवलोक के ही देव है, तो ये पदवीधारी विशेष होते हैं, इसीलिए इनके स्वामी, ये सब के स्वामी बन जाते हैं क्या? मालकियत है या मानवेंतर देवों की, भवनवासी देवियों की ग्रहों आदि का इतना वर्णन आ रहा है ना, 2.5 में इतने ग्रह, उन सबके मालिक देवियां हैं, गंगा सिंधु नदी आदि की देवियां हैं, उसमें गुफाएं हैं, उन गुफाओं के मालिक देव है, पर्वतों के मालिक देव है, दरवाजों के मालिक देव है, असंख्य मालिक देव है। भूमि तो उनकी है, शक्रेंद्र महाराज और ईशानेन्द्र जी के, दक्षिणादि शक्रेंद्र जी का, उत्तरार्ध ईशानेन्द्र जी का। अब उनमें भी मान लो कि पूरे देश का एक ही राजा है, चक्रवर्ती पूरे 1 खंड का, 6 खंड का राजा है, लेकिन अधीनस्थ राजा भी तो होते हैं 32,000, उनके नीचे भी जमींदार होते हैं, विभाजन किया हुआ। अभी जैसे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो होते हैं, उस ढंग से सारा विभाजन चलता है, ये उनकी मालकियत है, देख रेख है। लोक में असंख्य द्वीप समुद्र है के मालिक देव के राजधानी, ये सब वर्णन पहले भाग में आया हुआ है। हाँ आंटी, पर ये है ना सिर्फ व्यानवंतर और भवनवासी देव के ही होते हैं ना, मीन्स ऊंचे देव जो होते हैं पहले देवलोक के, तो वाणव्यंतर देव है प्राय, गिरी कुमार आदि। अच्छा, वासी भी है, वाणव्यंतर भी है। देवियों के संबंध में देखो, एक पल वाली स्थिति का है, और वैमानिक देवियों की स्थिति कितनी है? जगन्य एक पल उनकी भी स्थिति है। अब वो देवियां निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते हैं। वाणव्यंतरों की देवियों की स्थिति तो एक पल की है नहीं, ज्योतिषी और वाणव्यंतरों के, सिर्फ भवनवासी और वैमानिक देवियों की स्थिति एक पल है। तो इन दोनों में से वो एक पल वाली स्थिति कौन सी है, नहीं कह सकते हैं। और ऐसा फरमाते हैं, निश्चित रूप से कैसे कहें कि ये वैमानिक की है या भवनवासी की है। जैसे 56 दिशा कुमारियां आती है तीर्थंकर भगवान के जन्मोत्सव आदि के समय, उनका तो हम जान लेते हैं कि दिशा कुमार है, तो दिशा कुमारियां हैं, भवनवासी हो गए। बाकी कैसे कहें, दोनों में से किसी भी एक निकाय की हो सकती है। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ आंटी, जैसे पानी बोल रहे हैं ना कि जैसे एकदम शराब की जैसे वो है, तो वहां रहने वाले फिर उनको नशा ही चढ़ा हुआ रहता है क्या? तो वैसे ही आदत हो जाती है, जो रोज शराब पीते हैं उनको क्या नशा चढ़ता है, आदत हो जाती है। हाँ, ठंडे देशों में देखो कई जगह लोग पानी नहीं पीते हैं। अच्छा, और वो जो जहाँ के अधिपति देव वगैरह है, वो पानी यूज करते हैं क्या वहाँ का, जो समुद्र में रहते हैं? देव पानी नहीं पीते हैं। हाँ, तो देवों के कमलाहार नहीं है ना, वो नहाने क्रीड़ा के निमित्त है, मालिक देव है, उनकी जमीन है अपनी होगी, 1 इंच भूमि कोई किसी को नहीं देता है ना। तो उनके द्वीपों को भी, पूरे द्वीपों को, जैसे अपने बाउंड्री वॉल में सब रहते हैं ना कि चाइना आक्रमण नहीं कर दे, सैनिक पूरे बाउंड्री में रहते हैं, उस प्रकार देवों की भी जो राजधानियां आदि होते हैं, उनमें सब जगह उनके सैनिक पूरे घेरे हुए रहते हैं। अच्छा, जो जैसे वैमानिक में अपन समझते हैं कि वो वैक्रिय पुद्गली करते हैं, जैसे उनका ही आहार लेते, वैसे वही समझना यहाँ भी देव वगैरह। सेम। अच्छा, ठीक है।
वैमानिकों में रिद्धि ज्यादा है तो और उच्च कोटि का राजा का पुत्र होगा, ज्यादा आलीशान ढंग से होगा। यही कोई सर्वसाधारण का होगा तो वो भी उसी ढंग से नलाएगा, उसी ढंग से वस्त्राद और वस्त्राद। एक आंटी बोले चक्रवर्ती का जैसे जैसे खीर से भी ज्यादा होता वहां, तो वहां की जो रहते हैं जो भी पानी पीते हैं तो उनको तो फिर भोजन की जरूरत ही नहीं होगी वगैरह या तो भी। किसको अभी जैसे वो चक्रवर्ती का बोला ना, चक्रवर्ती के खीर से भी ज्यादा स्वादिष्ट वहाँ का पानी होता है, तो उनको भोजन की तो जरूरत नहीं। यहाँ अपन दूध पीते हैं तो भी खाना खाते हैं ना, तिरियंच पानी पीता है हाथी घोड़ा आदि, फिर भी खाना खाते हैं। क्यों अपन वैसे तिरियंच ही है ना, देवता तो वहाँ खाते नहीं है ना पीते हैं, वो तो मनोपक्षी आपके होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना अपने जैसे पहले दूसरे आरे के अंदर युगलिक छोटा सा आहार लेते हैं, मतलब हल्का, मतलब छोटा जैसे मूंग की दाल। पानी पीते, वो पानी भी पीते हैं, झरनों आदि का तालाब आदि का पानी पीते हैं जो युगलिक। मनुष्य और तिरियंच को पानी की आवश्यकता है, आहार और पानी दोनों की। अच्छा, युगलिक को नहीं होती है क्या? युगलिक पानी पीते हैं? मुझे नहीं पता। हाँ हाँ पानी पीते हैं, वही मैंने कहा ना, झरनों का तालाब आदि का पानी पीते हैं। अच्छा। या देखो अपने को प्यास लगी तो डाब पी लिया, नारियल का पानी पी लिया, किसी ने खजूर का पी लिया, मीठा वो पीना रहा, वो अलग बात है। कोई ज्यादा पानी पीता है, कोई कम पीता है, पीते हैं पानी। लेकिन आंटी एक डाब का पानी पिए, एक नॉर्मल पानी पिए, थोड़ी संतुष्ट डाब के पानी से हो ही जाती है ना, जल्दी भूख नहीं लगती। पानी पीते हैं, वहाँ भी डाब आदि होते हैं, तो एक बार तो प्यास बुझ ही जाती है। ठीक है आंटी, ये तो समुद्र पानी का आपने बताया, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या आज भी? थोड़ी है, मेरा तो फुल चल रहा है नेट अभी। मेरी आवाज, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी आ रही है मेरी आवाज? हाँ थोड़ी ब्रेक हो रही है अन्नपूर्णा दी। सोनम मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आंटी मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? आंटी आ रही है, मुझे लो आ रही है, मुझे डाउट है मेरा नेटवर्क लो। हाँ आ रही है अन्नपूर्णा दी। बोलो बोलो अन्नपूर्णा। समुद्र के पानी का स्वाद आपने बताया आंटी, मैं बाद में पूछ लेती हूँ। ठीक है पूछ लो, आवाज आ रही है, बोलो। हाँ आंटी, समुद्र के पानी का स्वाद आपने बताया, तो ये तो अबकाई के जीवों का शरीर का स्वाद होगा ना आंटी? हाँ हाँ, करेला वनस्पति का एक जीव है, और खजूर भी वनस्पति में उत्पन्न होता है, वनस्पति का एक है, वो मीठा है, करेला खारा है ना। हाँ, इसका मतलब आंटी शरीर धारण कर रहा है वो, कि उसके शरीर के वैसे पुतले की शराब जैसा वो स्वाद है, किसी का है कि घी जैसा है, किसी का दूध के जैसा स्वाद है पानी का, आपका एक जीवों का शरीर का स्वाद। भगवान ने तो 5 रस कहे हैं ना, तो इनका मधुर रस होगा। किसका? 5 प्रकार के रस ही तो बताए ना भगवान, कटु कड़वा का। नहीं 5 रस क्यों है? अपन कितने प्रकार के रस का ले रहे हैं? संयोगजन्य रस है ना, जैसे स्पर्श संयोगजन्य है, कर्कट आदि स्पर्श नहीं है, मूल स्पर्श तो 4 ही है, वर्ण 5 ही है। दुनिया में अपन कितने वर्ण देख रहे हैं, ये कौन सा वर्ण है अभी पहना हुआ? संयोगजन्य है ना। ठीक है, तो उसी प्रकार रस भी संयोगजन्य है। नमक का कौन सा रस है? संयोगजन्य 5 रस में नमक का रस है क्या? नमक का जो स्वाद है वो। आंटी कसेला नहीं माना जाएगा नमक को? है नमक कसेला नहीं माना जाएगा? नहीं, भिन्न स्वाद है, संयोगजन्य है। अच्छा समझ में आया। मासी मेरे पूछना था कि जो भी मालिक देव है वो सब क्या भवनपति और वाणव्यंतरी होते हैं क्या? कौन से मालिक देव क्या? हाँ हाँ, क्योंकि प्राय सभी मालिक देवों की स्थिति इन द्वीप समुद्रों के एक पल की कही गई है। अब हाँ। एक पल वाले वाणव्यंतर भी हो सकते हैं, उनकी भी स्थिति एक पल्योपम की है, कोई भी जाति के हो सकते हैं। संभावना द्वीप समुद्रों के मालिक देवों की वाणव्यंतर होने की है। ठीक, निश्चित रूप से नहीं मिल रहा है, लेकिन संभावना वही की जाती है वाणव्यंतर। और फिर अगर कोई भवनवासी या वैमानिक भी हो तो नहीं कह सकते, कहीं उल्लेख नहीं है। स्थिति के अनुसार बात कर सकते हैं। तो आंटी मैं पूछ रही थी कि चारों प्रकार के देवों में एक पल की स्थिति है। हाँ बोलो आंटी। स्वयंभू रमन समुद्र और स्वयंभू रमन द्वीप के मालिक देव अलग अलग है आंटी? हाँ सब द्वीप के अलग, जम्बू द्वीप का अलग मालिक देव है,
अनादृत देव है, लवण समुद्र का हाँ, अलग। लेकिन वो जैसे एक ही नाम के हैं तो भी नहीं, थोड़ा अंतर है, देखो ना क्या नहीं दिया है। आंटी, जैसे वो एक ही नाम। स्वयंभू रमन भद्र, स्वयंभू रमन महाभद्र नाम है। सोनल नाम और भी तो कोई के हो सकते हैं, सोनल वर भी कोई का हो सकता है। आंटी, हाँ, बाहर के ये स्वामी देव हैं, तो वहां पर जो है ना चांद और सूरज है। चांद और सूर्य भी इंद्र है। हाँ, तो उनकी वो भी अपनी बाहर उनके क्षेत्र में कैसे विचरते हैं, मतलब वो कैसे समझना है? क्यों, पूरा भारत चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के क्षेत्र में 6 खंड में अन्य राजा भी तो विचरण करते हैं, अन्य जमींदार भी हैं, अपने अपने घरों के मालिक देव सेठ भी है, सब है। तो उसी प्रकार मुख्य रूप से भूमि उनकी है। चंद्रदेव आदि भी तो शक्रेंद्र महाराज के अधीनस्थ है ना। अच्छा, ठीक है। कहाँ आया हुआ है, पहले भाग में निकालो। आंटी मेरे पास पहला भाग नहीं है अभी। नहीं, और लोग निकालो। चंद्र सूर्य शक्रेंद्र महाराज के अधीनस्थ है, निकाल के फिर बताना। अन्नपूर्णा, पढ़ो। हाँ पढ़ो। समुद्रों में कच्छ मच्छ आदि। प्रश्न 6022 भंते आ गए। अब भंते, कितने समुद्र बहुत मत्स्य कच्छपों वाले हैं? उत्तर, गौतम, 3 समुद्र बहुत मत्स्य कच्छपों वाले हैं, यथा लवण, कालोदधी और स्वयंभू रमण। आयुष्मान श्रमण, शेष सभी समुद्र अल्प मत्स्य कच्छप वाले हैं। प्रश्न 6023 भंते, लवण समुद्र में मत्स्यों की कितनी लाख जाति कुल कौड़ियों की योनियां हैं? उत्तर, गौतम, 7 लाख जाति कुल कौड़ी योनियां हैं। नंबर 1 जाति, त्रियंत जाति। 2 कुल विभिन्न प्रकार के मत्स्य। कोटि यानी विभाग प्रकार, अर्थात 7 लाख प्रकार के मत्स्य। प्रश्न 6024 भंते, कालोदधी समुद्र में मत्स्यों की कितनी लाख जाति कुल कौड़ियों की योनियां हैं? उत्तर, गौतम, 9 लाख जाति कुल कौड़ी योनियां हैं। प्रश्न 6025 भंते, स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्यों की कितनी लाख जाति कुल कौड़ियों की योनियां हैं? उत्तर, गौतम, 12.5 लाख जाति कुल कौड़ी योनियां हैं। प्रश्न 6026 उपर्युक्त तीनों समुद्रों में मत्स्यों की अवगाहना कितनी है? उत्तर, तीनों समुद्रों में जघन्य अंगुल के असंख्येतवे भाग और उत्कृष्ट इस प्रकार है। लवण समुद्र में 500 योजन की अवगाहना वाले, कालोदधी समुद्र में 700 योजन की अवगाहना वाले और स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन की अवगाहना वाले मत्स्य हैं। प्रश्न 6027 भंते, जम्बूद्वीप की खाड़ी में कितने योजन के मत्स्य हैं? उत्तर, गौतम, 9 योजन के मत्स्य प्रविष्ट हुए हैं, प्रवेश करते हैं और प्रवेश करेंगे। श्रीमद समवायंग सूत्र समवाय 9। प्रश्न 6028 उपर्युक्त उत्तर का आशय क्या है? उत्तर, जम्बूद्वीप की जगती में छिद्र हैं, उनमें से लवण समुद्र का पानी जम्बूद्वीप में आता है, उन छिद्रों में से उत्कृष्ट 9 योजन तक के मच्छी आ सकते हैं। द्वीप समुद्र के परिणाम। प्रश्न ये चैप्टर हो गया संबंधित। जय जिनेन्द्र आंटी जी, प्रणाम आपको। मेरा ये था कि जम्बूद्वीप की जगती में छिद्र है, इसका मतलब क्या है? जम्बूद्वीप की जगती 8 योजन ऊंची है ना, ऐसे जैसे ये जगती 8 योजन ऊंची है, यहाँ नीचे छिद्र है गोल, उसमें से पानी आता है और वहीं से मत्स्य कच्छ जाते हैं क्या? नदी आ जाते, नदियां भी जा रही है ना इतने बाहर। हाँ, नदियां जा रही है, उनके वेग से भी उस स्थान से भी थोड़े बहुत आ सकते हैं, छिद्रों से तो आते हैं। नदियों का प्रवाह इतना तेज होता है तो वहां से इसी तेज जैसे 14,000 नदियां एक साथ निकल के पानी जा रहा है, तो उस प्रवाह में मान लो आने का नहीं भी हो उनके, तो छिद्रों से तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। अच्छा, ठीक है आंटी जी।
और आंटी जी 3 दिन से एक प्रश्न मेरे मन में है, पूछ लूं? हाँ, इसी के है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बाद में। इसके तो नहीं है, अपन मन के भाव वापस ऊपर नीचे उतर जाते हैं। एक शब्द बोल लूं? बोलिए। मैं ये पूछ रही थी कि सभी कोई आपके क्लास में इतने सारे स्टूडेंट है, शिष्य है, और मैं आपके लास्ट बेंच में लास्ट सीट पर बैठी हुई हूँ, तो क्या मैं कभी एक हाथ सीट आगे आ पाऊंगी? सब इतने क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे रात को इतनी ग्लानि होती है कि मुझे कुछ नहीं आता। ऐसे मत, बहुत जने बाद में, आरती जी बहुत बाद में आए थे, रिकॉर्डिंग सुन के इतना आगे निकल गए हैं। सोनम कितनी बाद में आई थे। पुरुषार्थ करिए, आ जाएगा। आगे पीछे का भाव ही नहीं रखना, हमें देखना हमारी आत्मविशुद्धि कैसी हो रही है, हमें भगवान की वाणी पूरी समझ में आ रही है क्या, ये उद्देश्य। आगे समझना ही नहीं है, कौन आगे कौन पीछे। प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं लाना है हमें। प्रतिस्पर्धा रखेंगे तो ईर्ष्या आ जाएगी। हाँ, संजू जी बोलिए। सोनम मैं कर रही हूँ। संजू जी म्यूट होइए। मेरा क्यों नहीं हो रहा है? हेलो। हाँ श्वेता बोलो। हाँ अभी जी, मत और मत्स्य, ये तीनों ही वर्ड क्या है? क्या? ये तीनों ही वर्ड समझ में नहीं आया है। मत्स्य, कच्छपो, अलग अलग तरह के कछुआ होते हैं। मत्स्य यानी मछली के भिन्न प्रकार की जातियां होती है। अच्छा मत्स्य। अच्छा ठीक है। और इनकी अवगाहना भी इतनी बड़ी 700 योजन की और 1000 योजन की, इतनी लंबी लंबी अवगाहना होती है। 1000 योजन की अवगाहना है ही ना जलचर के। मगरमच्छ आदि इतने बड़े होते हैं, वो सिर्फ स्वयंभू रमण समुद्र में होते हैं। भाभी जी को तंदुल मत्स्य वाला वही तो है, 1000 योजन के मगरमच्छ, वही मगरमच्छ, यही वाली बात आती है ना स्वयंभू रमण समुद्र की। क्या मत्स्य तो 5 तरह के हो सकते हैं, जो 5 जातियां बताते हैं अपन, सुसुमार हो, सारे हो सकते हैं ना इनकी 5 जाति के। एक प्रकार के दिए ना मत्स्य। हाँ आंटी, ये स्वयंभू रमण समुद्र में कितने प्रकार के मत्स्य बताए? सभी आकार के बताए ना मत्स्य। हाँ, वो अवधि ज्ञान के संस्थान के टुकड़े में बताया है ना। कौन से टुकड़े में? वो अवधि ज्ञान की विचित्रता का टुकड़ा है ना, उसमें आया है। नंबर सब कोई खोलो, अवधि ज्ञान की विचित्रता। तुम नंबर बताओ। तीर्थंकर रूप, मुनि रूप। हाँ, अवधि पहले ज्ञान भाग में सब कोई निकालिए अवधि ज्ञान की विचित्रता का टुकड़ा। पहले अनुक्रमणिका देखिए सब। उनको छोड़। मेरा डाउट बाद में पूछना, पहले वो अच्छा पूछना। एक मिनट, जब पूछ लिया ना फिर तुम पूछ। मिल गया अवधि ज्ञान की विचित्रता? पेज नंबर है आंटी 182 से 187, शतक 3, उद्देश्य 4। और इसमें क्वेश्चन नंबर है 1030। एक बार पढ़ लो। 183। अच्छा, सबका अवधि ज्ञान का संधान पढ़ो आंटी। अवधि ज्ञान का संधान यानी कि आकार कितने प्रकार का होता है? अवधि ज्ञानादि कर्म के सूक्ष्म से होता है। सूक्ष्म असंख्य प्रकार का होता है, इसलिए अवधि ज्ञान का संधान भी असंख्य प्रकार का है। जलचर असंख्य प्रकार के होते हैं, जैसे तीर्थंकर मुनि, स्त्री पुरुष, हाथी, घोड़ा आदि असंख्य रूप के जलचर होते हैं, किंतु गोल नहीं होते। मेरा प्रश्न पूछो आगे। जबकि अवधि ज्ञान का संस्थान गोल भी होता है, यानी जलचर से एक अधिक प्रकार का अवधि ज्ञान संस्थान होता है। 33 की टीका में मलय गुरु जी ने लिखा है ये। हाँ बोलो श्वेता। आंटी, मेरे को यहाँ पे ये फूल कोड़ी समझना था कि 7 लाख फूल कोड़ी बोलते हैं। फूल कोड़ी यानी कि उनके उत्पत्ति स्थान, जैसे गोबर एक फूल कोड़ी बोलते हैं, वैसे फूल कोड़ी का हो गया कि विभिन्न प्रकार के मत्स्य। वो विभिन्न प्रकार कितने हैं वो संख्या बताई जा रही है। आंटी, फूल कोड़ी योनिया लिखी है ना, तो फूल कोड़ी योनिया उत्पत्ति स्थान नहीं समझना क्या यहाँ पे? नहीं। तिर्यंच कुल जाति हो गई, तिर्यंच जाति है। कुल हो गए, जैसे एक गोबर कुल है, एक गोबर स्थान है,
उसमें कितने प्रकार के बिच्छू भी हो जाता है, कीड़ा भी उत्पन्न हो जाता है, मकोड़ा भी हो जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के जीव, तिर्यन जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ क्या समझना साधना बिल्कुल उपाध्याय भी प्रवर नियम ये परिभाषा मिली, उपाध्याय प्रवर बोलते हैं, बोले बहुत स्पष्ट इसका अपन उल्लेख अभी कुछ उपलब्ध नहीं है। जैसे अपन प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं ना 14 लाख मनुष्य लोग, 2 लाख बेंती, 2 लाख बेंती, वो क्या है आंटी? बहुत स्पष्टीकरण नहीं उपलब्ध है इसका। अच्छा, अब योनि बोलते थे तो भिन्न भिन्न प्रकार, भिन्न भिन्न वर्ण गंध रस स्पर्श वाली योनियां आदि वैसे कर देते थे गठित, पूरा स्पष्ट नहीं है। ये परिभाषा जरूर मिली जो थोड़ी नजदीक की लगी है। अभी जी, ये जीव योनि का आपका बहुत पहले जब हम लोग आते थे आपके घर में तब पूरा लिखाया हुआ था डिटेल में, वो वर्ण गंध रस से। बताओ। वो ये है कि 7 लाख पृथ्वी इकाई में 350 मूल जाति नहीं, वो भी अब नहीं मान रहे। अच्छा, ये नहीं मान रहे पहले, अभी नहीं मान रहे, बोलते हैं सब खोज का विषय। पहले तो यही मानते थे। अच्छा, तो ये क्रॉस कर दें? नहीं, खोज का विषय लिखकर छोड़ दो, जब कभी अपने पास आ जाएगा समाधान तो कर लेंगे। ठीक है। हाँ बोलिए मोना जी। प्रणाम आंटी। आंटी मुझे ये पूछना था कि जैसे 3 समुद्र तो बोले इन्होंने कि कच्छमच्छ वाले, बहुत कच्छमच्छ वाले, और उन्होंने तीनों समुद्रों की कच्छमच्छ की अवगाना बताई और बाकियों का कोई उल्लेख नहीं है। है नहीं, उल्लेख उपलब्ध नहीं है। अभी पूरी भगवती जी है अपने पास, पूरा जीवाविगम है जी, बीच का पाठ, बीच के पाठों में रहा होगा, अभी उपलब्ध नहीं। हो सकता है कि ना जैसे 700 है तो बीच वालों में 800 से लेके आगे रहे हो जी, 800-900 कुछ उल्लेख नहीं है तो कैसे बोल रहे हैं? जी, तो समुद्रों में कच्छमच्छ होते हैं, द्वीपों में भी जीव होते हैं। हाँ, द्वीपों पे भी आ जाते हैं ना, मगरमच्छ, बड़े बड़े मछलियां आदि द्वीपों में भी तो पानी रहता है, उनमें रहती है। इतने बड़े कोई 1000 योजन वाले तो फिर यहाँ है भी नहीं, यहाँ 9 योजन वाले। अभी अपन 9 योजन वाले नहीं देख रहे हैं, तो उस स्थान किनारों पे आते होंगे, अपन तो बीच के भाग में आके परिचित और समुद्रों में रहते भी हो तो हमें क्या पता। जी आंटी, ठीक है आंटी, धन्यवाद आंटी। पढ़ो बाबी जी। द्वीप समुद्र के परिणाम, प्रश्न 6029। भंते, क्या द्वीप समुद्र पृथ्वी के परिणाम है, अप के परिणाम है, जीव के परिणाम है और पुद्गल के परिणाम है? उत्तर, गौतम, द्वीप समुद्र पृथ्वी परिणाम भी है, अप परिणाम भी है, जीव परिणाम भी है और पुद्गल परिणाम भी है। समुद्रों में द्वीप आदि पृथ्वी का ही के हैं। प्रश्न 6030। भंते, क्या इन द्वीप समुद्रों में सभी प्राण, भूत, जीव, सत्व? 1 मिनट, समुद्रों में ठीक है, द्वीप पृथ्वी का एक है, अपन समझ गए, और समुद्रों में पृथ्वी का एक जीव कहाँ होंगे? पृथ्वी का ही तो भाभी जी, समुद्रों में वैसे भी नीचे पूरी तह जो तल भाग है। भंते, क्या इन द्वीप समुद्र में सभी प्राण, भूत, जीव, सत्व पृथ्वी का एक यावत त्रस का एक रूप में उत्पन्न हो चुके हैं? उत्तर, हाँ गौतम, अनेक बार अर्थात अनंत बार इन द्वीप समुद्रों में सर्व प्राण, भूत, जीव, सत्व पृथ्वी का एक यावत त्रस का एक के रूप में उत्पन्न हो चुके हैं। ये तो एकदम मनन करना चाहिए कि अब नहीं होना है। प्रश्न 6031। अढ़ाई द्वीप के बाहर तेजस कायिक नहीं है, फिर भी सभी द्वीप समुद्रों में तेजस कायिक रूप में अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं, इसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सूक्ष्म और बाधक तेजस कायिक की वर्गना एक ही है, इसलिए यहाँ सूक्ष्म तेजस कायिक समझना चाहिए। वर्गना यानी दंडक। हाँ, दंडक। 6032। सभी समुद्रों का तल कैसा है? उत्तर, वज्र रत्नमय है। द्वीप समुद्रों का विष्कंभ और परिधि। द्वीप प्रश्न 6033। द्वीप समुद्रों का विष्कंभ यानी फैलाव, विस्तार कितना है? उत्तर, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, 2 लाख योजन का है। इस तरह द्वीप और समुद्र एक एक से दुगुने होते गए हैं। प्रश्न
6,555 देखो, पढ़ो, थोड़े नाम दिए हुए हैं इसमें। 6,555 इस प्रश्न 6055 555 क्या भाभी जी? हाँ, पेज 129 में है प्रश्न। हाँ, हाँ, प्रश्न 6,555 जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप कितनी दूर है? उत्तर, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, लवण समुद्र 2 लाख योजन का, धातकी खंड 4 लाख योजन का, कालोदधी समुद्र 8 लाख योजन का, पुष्कर द्वीप 16 लाख योजन का, पुष्कर समुद्र 32 लाख योजन का, वारुणी द्वीप 64 लाख योजन का, वारुणी समुद्र 108 लाख योजन का, क्षीर द्वीप 256 लाख योजन का, क्षीर समुद्र 512 लाख योजन का, धृत द्वीप 1024 लाख योजन का, धृत समुद्र 2048 लाख योजन का, इक्षु द्वीप 4096 लाख योजन का, इक्षु समुद्र 8192 लाख योजन का है। इक्षु समुद्र के बाद नंदीश्वर द्वीप है। इस प्रकार जम्बू द्वीप से नंदीश्वर द्वीप कुल 16,384 लाख यानी 163 करोड़ 84 लाख योजन दूर है। नंदी यानी वृद्धि, ईश्वर यानी श्रेष्ठ। पूर्वोक्त द्वीपों से श्रेष्ठ होने से नंदीश्वर गुणवाचक नाम है। वारुणी समुद्र 128 लाख योजन है ना लिखा हुआ, 0.8 है। वारुणी समुद्र 128 लाख योजन का। कहाँ पढ़ रही थी मैं? 6033 पढ़ो, पेज नंबर 34। हाँ, प्रश्न 6034 भंते द्वीप समुद्रों की परिधि यानी परिक्षेप कितनी है? उत्तर, गौतम, जिस द्वीप और समुद्र की पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण तक जितनी चौड़ाई है उससे 3 गुना झाझेरी परिधि होती है। पूर्वी चरमांत से पश्चिमी चरमांत तक की चौड़ाई से 3 गुना और कुछ न्यून छठा भाग युक्त परिधि होती है। प्रश्न 6035 जम्बू द्वीप की परिधि कितनी है? उत्तर, 1 लाख योजन वाले जम्बू द्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस, 128 धनुष, 13.5 अंगुल झाझेरी है। यहाँ 1 लाख योजन वाले जम्बू द्वीप क्यों लिखा गया प्रश्न में? पहला वाला जम्बू द्वीप, हाँ, नहीं तो असंख्यात्मक जम्बू द्वीप हो जाए। हाँ, वो तो प्रश्न 6036 2 लाख योजन वाले वलयाकार लवण समुद्र के पूर्वी चरमांत से पश्चिमी चरमांत तक का अंतर कितना है? उत्तर, 2 लाख योजन पूर्व में प्लस मध्य में 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप प्लस 2 लाख योजन पश्चिम में इजिकल टू 5 लाख योजन का अंतर है। प्रश्न 6037 लवण समुद्र की परिधि कितनी है? उत्तर, लवण समुद्र की परिधि 15,81,139 योजन किंचित न्यून है। प्रश्न 6038 धातकी खंड महावीर को कोई इंस्टेप लेके गए आज के साइंटिस्ट तो सब लेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, नापेंगे, वो किंचित न्यून शब्द से चित्र अपने सामने चलना चाहिए। अभी भूगोल का विषय चल रहा है, आंख के सामने पूरा आना चाहिए। जैसे बचपन में तो भूगोल में मैप रख के एटलस रख के बात करते थे, अब शब्द चित्र है ये पूरा। प्रश्न 60 सर्वज्ञ के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति यही क्षमता हम में भी है जो हमें प्रकट करना है। ये ज्ञान प्रकट होगा भाभी जी एक दिन आपके, जरूर होगा। प्रश्न 6038 धातकी खंड द्वीप के उत्तर के चरमांत से दक्षिण के चरमांत तक का अंतर कितना है? उत्तर, 4 लाख योजन उत्तर में, मध्य में लवण समुद्र के अंतर के समान 5 लाख योजन प्लस 4 लाख योजन दक्षिण में इक्वल टू 13 लाख योजन का अंतर है। प्रश्न 6039 धातकी खंड द्वीप की परिधि कितनी है? उत्तर, धातकी खंड द्वीप की परिधि 41,10,961 योजन किंचित न्यून है। प्रश्न 6040 कालोदधी समुद्र के पूर्वी चरमांत से पश्चिमी चरमांत तक का अंतर कितना है? उत्तर, 8 लाख योजन पूर्व में प्लस 8 लाख योजन पश्चिम में प्लस मध्य में धातकी खंड के अंतर के समान 13 लाख योजन इजिकल टू 29 लाख योजन का अंतर है।
प्रश्न 6041, कालोदधी समुद्र की परिधि कितनी है? उत्तर 91,70,605 योजन झाजेरी है। प्रश्न 6042, अर्ध पुष्कर द्वीप एवं मनुष्य क्षेत्र की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? उत्तर 8 लाख योजन पूर्व में प्लस 8 लाख योजन पश्चिम में प्लस मध्य में कालोदधी के अंतर के समान 29 लाख इजिकल टू 45 लाख योजन की चौड़ाई है। प्रश्न 6043, अर्ध पुष्कर द्वीप एवं मनुष्य क्षेत्र की परिधि कितनी है? उत्तर 1,42,30,249 योजन झाजेरी है। इस प्रकार सभी द्वीप समुद्रों की चौड़ाई और परिधि जान लेनी चाहिए। भाभी ये जानकारी के लिए है, हैं? ये जानकारी के लिए है, ये कोई याद तो रहेगा नहीं या मराठा लोगों को सब अभी ये जो परीक्षाएं देते हैं एक एक शब्द याद रहता है। अच्छा भाभी जी देखो, अर्ध पुष्कर द्वीप की जो परिधि है सिद्धशिला की भी वही परिधि होगी। हाँ 45 लाख। स्कंदक जी के थोकड़े से पहले भाग में माँ सिद्धशिला की परिधि शायद कही गई है। दूसरे शतक का पहला उद्देश्यक है ना स्कंदक जी का थोकड़ा, उसमें। हाँ बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी, जैसे एक जम्बू द्वीप का लिया, फिर लवण समुद्र का लिया, फिर उसका आगे का लिया, तो उस हिसाब से बढ़ती जाएगी ना, जैसे गोलाई बढ़ेगी वैसे वैसे बढ़ेगी ना। बढ़ती जाएगी। थोड़े नाम दे के बता दिए हैं, बाकी की वैसी बढ़ती जाएगी। पहले एक मोदी जी थे, अब उनके पोते ने भी दीक्षा ली। उनके इतना वो दिन में 11 समाई करते थे और उसमें प्राय पूरी टाइम गणित का काम करते थे। उन्होंने कोई कितनी द्वीपों तक की परिधि निकाल ली थी। कई गणितज्ञ होते हैं, कितना आश्चर्यकारी विषय है कि आज के वर्तमान के जो गणितज्ञ है वो भी ये गणित देखकर आश्चर्य रह जाते हैं। पूरी इतने बड़े बड़े रजिस्टर भरे हुए हैं उनके पास। अब वो है नहीं, उनके परिवार में पड़े होंगे, खाली गणित करते थे वो। 8 से 10 समाई रोज गणित और शास्त्रीय गणित। हाँ स्नेहा जी। जय जिनेंद्र कंचन जी, ये जगती चरमान और ये परिधि एक ही वर्ड्स है, ये सब बाउंड्रीज है। हाँ ये पहले तो बता दिए, जगती है, जम्बू द्वीप की बाउंड्री को जगती कहा गया है, वो भिन्न प्रकार के आकार की है इसलिए। बाकी सभी द्वीप समुद्रों की पद्मवर वेदिकाएं, वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तक सब जो बताई गई है उनकी अलग से। और परिधि और चरमान, अब जो हाँ परिधि जम्बू द्वीप की है वो जगती है, बाहर से कितनी है, ये गोल चीज है मेरे हाथ में, ये बॉल है, इसके बाहर से कितनी परिधि है वो बता। अच्छा अच्छा। और ये किंचित न्यून, थोड़ी कम, किंचित यानी थोड़ा कम। ओके थैंक यू। भाभी जी वो सिद्धशिला का वर्णन पुराना भी पढ़ रहे हैं। हाँ सिद्धशिला का वर्णन जो है वो 830 क्वेश्चन नंबर, उसमें क्या वो सिद्धशिला 45 लाख की 8 वजन मोटी वो वाला। उसकी परिधि नहीं दी गई है क्या वहाँ? उसमें परिधि कहाँ है? उसमें खाली 8 मध्य का 8 वजन नहीं है क्या? नहीं परिधि नहीं दी हुई उसमें। परिधि का वर्णन आना चाहिए। तो ये सेम हो गए 45 लाख के उसकी परिधि सेम। आंटी 826.2 में है, क्षेत्र से 826 क्वेश्चन में। बोलो सबको 826। हाँ इसकी परिधि दी हुई है भाभी जी 0.2 में है ना। प्रणाम। पेज 139, पेज 139 पढ़ो, खाली परिधि का पढ़ो वर्णन। हाँ क्षेत्र से सिद्धि 45 लाख योजन की लंबी चौड़ी है, इसकी परिधि 1,42,30,30,249 योजन की है, अंत सहित है। ये दिया है ना, सेम आएगी ना परिधि 1,40,30,000। संख्या सेम है, 249 आ गई सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 लाख योजन के। आंटी 826 में आप जाजेरी वर्ड भी ऐड कराए थे पहले। हाँ इसमें नई वाली, इसमें तो है ही झाजेरी, उसमें छूट गया होगा इसलिए कराया होगा झाजेरी। हाँ सब कोई ऐड कर लो, नहीं किया हुआ तो मेरी किताब में नहीं है। पढ़ो भाभी जी। एक मिनट हम कर ले झाजेरी।
ठीक है, पढ़ो। द्वीप समुद्रों के दरवाजे। प्रश्न 6044। भंते, इन द्वीप समुद्रों के कितने दरवाजे हैं? उत्तर, गौतम, प्रत्येक द्वीप समुद्र के 4-4 दरवाजे हैं। प्रश्न 6045। दरवाजों के क्या नाम हैं? उत्तर, पूर्व में विजय, दक्षिण में वैजयंत, पश्चिम में जयंत और उत्तर में अपराजित। असंख्य द्वीप किसके हैं? ये चार ये नाम वो सर्वासित के अलावा बाकी चारों अनुत्तर विमान। और किसके हैं? और दरवाजे ये नाम किसके हैं? कि वो जो जम्बूद्वीप जो है वो चारों तरफ जो बने हुए उनके भी तो नाम दिए हुए थे ना। किसका? ये तो दरवाजों की बात हो रही है ना। कोई जवाब देना चाह रहे हैं कि और विजय वैजयंत आदि दूसरे भाग में वो विजया आएगा, वहां पर यही नाम किसके आएगा? सभी दरवाजों के नाम है ना, सभी दरवाजों के नाम यही चलेंगे आगे तक। सभी यही है, लेकिन और किसके है? 4 अनुत्तर विमान का जवाब मिल गया, और किसके नाम है? विजया, वैजयंती, जयंती, अपराजिता। ग्रहों की देवियों की, इसमें आया हुआ है कि दूसरे भाग में ग्रहों की देवियों का नाम आया हुआ है शायद? का परिवार, दसवें शतक के 5वें उद्देशक में देखो एक बार। देवियों के नाम में आया हुआ है मौसी, आया हुआ है ना? पेज नंबर बोलो। 108। देवराज शक्नेन्द्र, ईशानेन्द्र लोकपाल। ग्रहों की देवियों का इसमें नहीं आया है। सभी ग्रहों के जो 88 ग्रह है ना, उनकी सभी देवियों के नाम, अग्रमहिषियों के नाम विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता है। हाँ बोलो प्रतिभा, हैंड रेस था ना उसका। पढ़ो विनीता। प्रश्न 6046। विजय आदि दरवाजे कैसे हैं? उत्तर, इनके द्वार अंक यानी सफेद रत्न के हैं और शिखर श्रेष्ठ सोने के हैं। ये द्वार इतने आकर्षक हैं कि देखने वालों के नेत्र इसी पर टिक जाते हैं। इनकी जालियों में रत्न जड़े हुए हैं जो आश्चर्य पैदा करते हैं। द्वार के दोनों तरफ 2-2 चंदन के कलशों की पंक्तियां हैं। 2-2 साल भंजिकाओं यानी पुतलियों की पंक्तियां हैं। उन पुतलियों का श्रृंगार, वेशभूषा, आभूषण आदि बहुत ही सुहावने हैं। वहाँ अत्यंत श्रेष्ठ स्वर के घंटे भी बजते हैं। द्वार के आगे 9 भौम यानी रहने के स्थान हैं, जहाँ अनेक सिंहासन आदि है। द्वार के आत्मरक्षक देव चारों दिशाओं से घिरे हुए रहते हैं, जिससे कि किसी भी दिशा में कोई अशुभ घटना न हो। ऐसे लग रहा है देख रहे हैं। एकदम वही कह रही हूँ, सुबह शाम के सामने आना चाहिए ये ऐसे। प्रश्न 6047। जम्बूद्वीप आदि के दरवाजों का मुख किस ओर है? उत्तर, जम्बूद्वीप के दरवाजों का मुख जम्बूद्वीप की तरफ, लवण समुद्र के दरवाजों का मुख लवण समुद्र की तरफ। इसी प्रकार सभी द्वीप समुद्रों के दरवाजों का समझना चाहिए। प्रश्न 6048। प्रत्येक दरवाजे कितने चौड़े और ऊंचे हैं? उत्तर, प्रत्येक दरवाजे 4-4 योजन के हैं। 1/4 योजन की शाखा यानी चौखट है, अतः कुल 4.5 योजन चौड़े और 8-8 योजन ऊंचे हैं। प्रश्न 6049। जम्बूद्वीप के दरवाजों में परस्पर कितना अंतर है? उत्तर, जम्बूद्वीप के प्रत्येक दरवाजे का अंतर 79,052 योजन झाजेरा है। 79,000। हाँ 79। प्रश्न 6050। जम्बूद्वीप के दरवाजों का अंतर किस प्रकार निकाला जाता है? उत्तर, नंबर 1, प्रत्येक दरवाजा 4.5 योजन का है, अतः 4 दरवाजों की चौड़ाई 4.5 × 4 = 18 योजन है। पॉइंट 2, जम्बूद्वीप की परिधि 3,16,227 योजन, 3 कोस 128 धनुष 13.5 अंगुल झाजेरी है। इसमें से 18 योजन कम करके 4 का भाग देने से प्रत्येक दरवाजों का अंतर निकल जाता है। इसी विधि से सभी द्वीप समुद्रों के दरवाजों का अंतर निकलता है। प्रश्न 6051। लवण समुद्र के दरवाजों में परस्पर कितना अंतर है? उत्तर, लवण समुद्र के प्रत्येक दरवाजे का अंतर
3,95,280 1/4 योजन है। प्रश्न 6052, धातकी खंड के दरवाजों में परस्पर कितना अंतर है? उत्तर, धातकी खंड के प्रत्येक दरवाजे का अंतर 10,27,735 3/4 योजन है। प्रश्न 6053, कालोदधी समुद्र के दरवाजों में परस्पर कितना अंतर है? उत्तर, कालोदधी समुद्र के प्रत्येक दरवाजे का अंतर 22,92,646 3/4 योजन है। प्रश्न 6054, पुष्कर वर द्वीप के दरवाजों में परस्पर कितना अंतर है? उत्तर, पुष्कर वर द्वीप के प्रत्येक दरवाजे का अंतर 48,22,469 योजन है। प्रश्न 6055, इस जम्बू द्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीप समुद्रों के किनारों पर एक एक पद्मवर वेदिका है, वह कितने योजन ऊंची और चौड़ी है? उत्तर, पद्मवर वेदिका आधा योजन यानी 2 कोस = 400 धनुष ऊंची, 4,000 धनुष ऊंची और 1/16 योजन यानी 500 धनुष चौड़ी है। इसके अंदर और बाहर की तरफ एक एक वन खंड है। 1 योजन = 4 कोस = 8,000 धनुष। तो 1/16 का 500 हो गया, 8,000 को 16 से भाग दो तो 500 योजन चौड़ी है और 2 कोस ऊंची है, 4,000 धनुष ऊंची है। प्रश्न 6056, इससे पद्मवर वेदिका क्यों कहते हैं? उत्तर, वेदिका पर बहुत सर्व रत्नमय कमल होते हैं, इसलिए इसे पद्मवर वेदिका कहते हैं। प्रश्न 6057, साधु साध्वी 2 कोस यानी लगभग 7 किलोमीटर उपरांत ले जाकर आहार आदि नहीं भोगते हैं, क्या 2 कोस ऊंची पद्मवर वेदिका भी लगभग 7 किलोमीटर ऊंची है? उत्तर, साधु साध्वियों के एष्टा समिति का क्षेत्र आत्म अंगुल से होता है, जबकि पद्मवर वेदिका प्रमाण अंगुल से 2 कोस ऊंची है। वर्तमान के आत्म अंगुल से प्रमाण अंगुल बहुत बड़ा है, अतः पद्मवर वेदिका 7 किलोमीटर से भी ऊंची है। प्रश्न 6058, किस आधार से कहा गया है कि पद्मवर वेदिका का नाप प्रमाण अंगुल से है? उत्तर, श्रीमद् अनुयोग द्वार सूत्र में उल्लिखित है कि शाश्वत वस्तुओं का नाप प्रमाण अंगुल से है। पद्मवर वेदिका शाश्वत है, अतः इसका नाप प्रमाण अंगुल से है। प्रश्न 6059, इस जम्बूद्वीप चाइना को वंडर्स में लेते हैं ना, जब अगर शास्त्रों में ये पद्मवर वेदिका आदि का वर्णन पढ़ लो कैसा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं लगेगी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में। भाभी जी, उस समय तो इसमें तो बहुत छोटा रूप में दिया गया है, उस समय जब कराए थे बहुत बड़ा लिखाए थे आप। प्रश्न 6059, इस जम्बूद्वीप को छोड़कर शेष सभी द्वीप समुद्रों की आधा योजन ऊंची पद्मवर वेदिका में 8 योजन ऊंचे दरवाजे किस प्रकार रह सकते हैं? उत्तर, छोटी दीवार में बड़े दरवाजे के समान। होता है ना, आजकल भी कई देखते हैं ना, बड़े बड़े दरवाजे होते हैं और दीवारें छोटी छोटी होती है। गाँव में अभी भी देखने को मिल जाता है, दरवाजे बड़े, बाउंड्री वॉल छोटी। प्रश्न 6060, इस जम्बूद्वीप में लोक स्वभाव से पद्मवर वेदिका नहीं है, जगती है, वह कितने योजन ऊंची है? उत्तर, जगती 8 योजन ऊंची है। प्रश्न 6061, विजय द्वार के विजय नामक मालिक देव की रिद्धि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, एक पल की स्थिति वाला महाप्रभावशाली विजय देव 4000 सामानिक देव, अग्र महिषियों, परिषदाओं, 7 प्रकार की अनिकाओं यानी सेनाओं, 16,000 आत्मरक्षक देवों, विजय द्वार और 12,000 योजन विस्तार वाली विजया नामक अपनी राजधानी के देव देवियों पर आधिपत्य करता हुआ पूर्वोपार्जित शुभ कर्मों से प्राप्त दिव्य भोगों को भोगता हुआ विचरता है, जीवन व्यापन करता है। लवण समुद्र का थोकड़ा, शतक 19, उद्देशक 6, पूर्वापण आंटी डाउट्स ले लें। हाँ, रमीला आंटी। हाँ भाई, मेरे को ये पूछना था, जो ये क्वेश्चन 6047 है, जम्बू द्वीप आदि के दरवाजों का मुख किस ओर है?
जम्बू द्वीप के दरवाजों का मुख जम्बू द्वीप की तरफ, मतलब ऐसे आगे आगे जो भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ समझ नहीं आया। मतलब हुआ कि भाई अपने घर का दरवाजा है तो अपने घर में ही खुलेगा ना, अंदर की तरफ खुले ना, मुख इसी तरफ है, जो आएगा बाहर से अंदर आएगा। लेकिन मुख तो बाहर की तरफ ही होगा ना। है? दरवाजे का मुंह तो बाहर की तरफ होता है। दरवाजा तो अंदर खुलता है ना, मैंने तो वही दृष्टिकोण से लिखा कि दरवाजा अंदर खुलता है तो जम्बूद्वीप का मुख। दरवाजे कोई बाहर लवण समुद्र की भूमि में दरवाजा नहीं खुलता है। दरवाजा खुलता है तो हमेशा नहीं खुलते हैं दरवाजे, जब जब इनके कोई कारण होते होंगे तब खोलते हैं। ये खुलते हैं अंदर दरवाजे, कौन खोलते होंगे इनको? इनके इससे कितना बताया ना, इतने रिद्धिशाली है देव। जीवा जीवा विगम सूत्र में इनके रिद्धि पढ़ो, अपार रिद्धिशाली। यहाँ भी दिया है ना विजय देव की रिद्धि कितनी है, 4000 तो इनके सामानिक देव ही है। कौन करेगा? आत्मरक्षक देव, वो विजय मालिक देव है, दरवाजों का जो मालिक देव है उसके 16000 तो बॉडीगार्ड्स है, इतनी उसकी रिद्धि है। वो देव ये बंद क्यों करते हैं? मतलब यदि जम्बू द्वीप है उसके इसका देखो खुला पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, सुना हुआ यही है कि संभावनाएं प्रति समय खुला नहीं रहता है, जब इनके कोई महोत्सव आदि होते हैं तब खोलते होंगे, तो उन दरवाजों के ऐसे कारणवश खोलते हैं। ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं मिला है, सुना हुआ है, बात सुनी हुई है मरासा से। थैंक यू। अपने सामने आज भूगोल का शब्द चित्र आ जाना चाहिए पूरा, पूरे लोक का, और उसमें क्या सोचना है, हम प्रत्येक स्थान पर अनंत अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं अशुभ कर्मों के कारण, दरवाजे के रूप में वे, पृथ्वी का एक रूप आदि में सब जगह उत्पन्न हो चुके हैं। हमारा अतीत बता यहाँ पर, हम अब तो जाएंगे नहीं उनमें, अतीत बता रहे हैं कि वहां वहां गए हुए हैं अशुभ कर्मों के उदय के कारण पृथ्वी का आदि रूप में उत्पन्न हुआ है। हाँ श्वेता। आंटी, आत्मरक्षक देव जो होते हैं दरवाजों पे, वो जो मालिक देव है उन्हीं के अभियोगिक देव रहते होंगे ना, जो आत्मरक्षक उनके होते हैं वही रहते होंगे। अभियोगिक यानी सेवक देव। हाँ, और आंटी एक मालिक, एक घर का एक मालिक होता है, उसके भी अभियोगिक हो जाते हैं, उन पर अपन आधिपत्य करते हैं, जिसमें हमें लगता है हमें टाइम ही नहीं मिलती है 1 2 3 पर भी कुछ कर लो। तो इनके देखो इतने इतने, इनकी भी अपनी सुधर्मा सभाएं होती है, इनके भी अपने कोर्ट होते हैं। 6055 में आपने लिखा है पद्मोत्तर वेदिका के अंदर और बाहर की तरफ एक एक वनखंड है। पद्मोत्तर वेदिका आधा योजन ऊंची है, इतनी ऊंची है, तो अंदर की तरफ वनखंड है वो तो समझ में आ रहा है, बाहर की तरफ वनखंड है वो जमीन पे है। जैसे लवण समुद्र है, मान लो ये लवण समुद्र जहाँ समाप्त हो रहा है, ये पानी है, यहाँ ये मेरा हाथ है, वो पद्मोत्तर वेदिका, पहले यहाँ वनखंड आएगा थोड़ी दूर, यहाँ वनखंड है। फिर इस तरफ भी वनखंड है, हर समुद्र में, हर द्वीप में। द्वीपों में तो फिर ठीक है, कोई आश्चर्य की बात नहीं। इधर वनखंड तो जमीन पे हुए और फिर बीच में ऊंची ये हुई ना आंटी। फिर बीच में ऊंची 7 आधा योजन ऊंची आई, वो पद्मोत्तर वेदिका का अद्भुत शब्द चित्र शास्त्र में किया हुआ है। अभी विनीता बोली थी ना, अगर प्रश्न समाप्त हो जाएंगे तो उसको बोलेंगे रीडिंग कर लेंगे, ये चला हुआ है क्लास में विषय। और 6061 में विजया नामक अपनी राजधानी, विजया नामक राजधानी वैसे ही समझना ना आंटी, जिस डायरेक्शन में उसकी पूर्व दिशा की साइड या पश्चिम दिशा की साइड असंख्यातवे जम्बू द्वीप या लवण समुद्र में उनकी राजधानी होगी, वैसे ही समझना ना। जयंत दरवाजा है तो उसकी ठीक पश्चिम दिशा में असंख्य योजन जाने पर उसकी जयंती नामक राजधानी है। जय जिनेंद्र। हाँ स्नेहा जी बोलिए। तो ये मतलब क्या एक पैलेस जैसा ये बाउंड्री वॉल्स है क्या, समुद्र को कंटेन करके रखा हुआ है? हाँ, और जैसे पहले राजा महाराजा उनके गढ़ आदि होते थे, पूरी राजधानी के बाहर में बाउंड्री वॉल रहती थी ना, घरों में बाउंड्री वॉल होती है, वैसे हर द्वीप अपनी अपनी राजधानी। इतना बड़ा कितनी बड़ी जीव राशि है, इतनी जीव कहीं ना कहीं तो जाके उत्पन्न होंगे, तो कभी पृथ्वी रूप में, कभी पानी रूप में, कभी किसी रूप में। और फिर ये 4 दरवाजे रत्न में, ये सादी सीमेंट विमेंट की नहीं है, सारी रत्न में है, रत्नों के कमल उसमें इतने हैं, बहुत अद्भुत शब्द चित्र इसका दिया गया है शास्त्र में। पर ये होते तो पृथ्वी का के। हाँ, देखने में इतने अपूर्व, जैसे कई गहने रहते हैं ना, कोई कमल के फूल के डिजाइन का बना लिया, कोई कुछ बना लिया, उस तरह से। तो ये टोटल 4 दरवाजों की टोटल मारे तो ये पूरा पेरीमीटर आ जाएगा ना इसका, समुद्र का। ये 4 दरवाजे के टोटल मारे हम ब्रेथ की,
तो ये आ जाएगा, इसका पेरीमीटर टोटल आ जाना चाहिए। 4 दरवाजे कितने हैं, दरवाजों का भी बता दिया है ना। पाव योजन की शाखा है, 4 योजन है, 4.5 माइनस कर लो परिधि में, फिर उसको 4 से भाग दे दो, तो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे का अंतर निकल जाए। आ जाएगा आज। शब्द चित्र आ रहा है, पूरा भूगोल सामने आ रहा है आंखों की। बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसे लगना चाहिए कि हम पूरे पिक्चर रील की तरह देख रहे हैं, आगम पढ़ रहे हैं अभी तो। हाँ भाभी जी, फिर टाइम नहीं भी रहे तो खाली एक पैराग्राफ है, स्टोरी बताए थे आप उसके, वो मैं पढ़ दूंगी। सुना, हाँ 3 प्रश्न ले लो या पढ़ के सुना दो। पद्मावर वेदिका का वर्णन पढ़ रही है, ध्यान पूर्वक सब सुन लीजिए। भाभी जी इतना वो पद्म वेदिका बता दी, उससे पहले वो आप जो लिखाए थे बहुत ही सुंदर एक स्टोरी बताए थे, वो मैं पढ़ देती हूँ। तो मुझे ही याद नहीं है क्या लिखा है। अच्छा सुना। अत्यंत प्रिय बहनों, जय जिनेंद्र, दृढ़ धर्मी प्रिय धर्मी बनो। जम्बू पीठ जगती यानी बाउंड्री वॉल, पद्मवर वेदिका, वन खंड व विजय द्वार आदि का वर्णन सुनकर मन में शंका मत करना कि वास्तव में ऐसे होते हैं क्या, या इन जम्बू पीठ आदि को किसने देखा है, या इनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त करके हमें क्या मिलेगा। शंका के विषय में निश्चित सूत्र यानी शास्त्र की चूड़नी व्याख्या साहित्य में कहा गया है कि एक माता अपने दोनों बीमार बेटों को काले उड़द का, साबुत उड़द का पटोलिया पिलाती थी। सौतेला बेटा शंका से पीता था, सोचता था कि मेरी सौतेली माँ मुझे मक्खियां खिलाती है। शंका की मानसिकता के कारण दवाई असर नहीं की और कुछ समय बाद वह मर गया, जबकि दूसरा बेटा निरोग होकर हृष्ट पुष्ट हो गया। सारांश यह है कि वीतराग वाणी के प्रति शंका से भी आत्मा का भयंकर अहित होता है। अतः हमें सदैव निशंक होकर ज्ञानार्जन करते हुए यह सोचना चाहिए कि भगवान महावीर ने लोक में जो वस्तुएं जैसी है वैसी ही हमें बताकर हम पर महान उपकार किया है। लोक चिंतन यानी ऊर्ध्व लोक, अधोलोक, मध्य लोक के माध्यम से हम अपने विचारों में परिवर्तन ला सकते हैं कि इन स्थानों में अनंत अनंत बार उत्पन्न हो चुके हैं, इन भोगों को हम अनंत अनंत बार भोग चुके हैं, किंतु उससे हमारी आत्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी है। हमारा उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जब हम ज्ञान दर्शन चारित्र की निशंकित होकर आराधना करेंगे। कितना सुंदर लिखाए थे आप उस समय। डेट बताओगे? डेट नहीं, डेट वो, हाँ इसमें डेट पता, उस समय मैं डेट नहीं लिखती थी, अब तो डेट छोड़ती नहीं। भेज देना, भेज दूंगी। हाँ 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 ठीक है भाभी जी। मतलब ये जरूर पता है कि 16/2/2004 से आप ये नक्शे कराए थे, उस समय लिखा था 16/2/2004। हाँ अब वो पढ़ू, पद्मवर वेदिका का भी है, विजय द्वार का भी है, जम्बू पीठ का भी है। आज इसका नेक्स्ट क्लास में वो पढ़ देंगे। हाँ, अभी प्रश्न ले लेते हैं, टाइम भी हो गया। हाँ 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 भाभी जी। हेलो आंटी जी, जय जिनेंद्र। बोलिए जिनेंद्र जी। मेरा प्रश्न एक दूसरा है, पूछ सकती हूँ? बोलिए। ये मैं अब उत्तराधीन सूत्र का ये पेपर भर रही हूँ, उसमें आया है प्रश्न, मेरे चारों दिशाओं में 2.5 कोस तक कोई ग्राम आदि नहीं होता है। इसका उत्तर नहीं मिल रहा मेरे को। ये मंडल नहीं है क्या? मुझे भी पूरा ध्यान नहीं है। जैसे मंडल होता है उसके चारों दिशाओं में 2.5 कोस तक कोई काम नहीं होता, उसे मंडल कहते हैं। मंडल कहते हैं शायद, मुझे यही ध्यान है। और फिर भी पूछ लो, बता दूंगी बाद में नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है। अभी 4 लाइन और बताए थे, 4 लाइन और बहुत सुंदर थी। बोलू अभी जी? अच्छा, देवलोकों में, ये देवलोकों का वर्णन आ रहा है ना टोटली, तो ये तो देवलोक में उत्पन्न होने के कारण 4 कारणों में मूल में संयम है। सारांश यही है कि संयमी व्यक्ति के अगर कर्म शेष रह जाए तो वह नरक, तिर्यंच आदि दुखदायी गतियों में उत्पन्न नहीं होते, बल्कि अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए देवलोक में ही उत्पन्न होते हैं। जैसे राजा या धनवान व्यक्ति के विश्राम स्थल उत्तम होते हैं, उसी प्रकार साधक का विश्राम स्थल भी देवलोक ही होता है। किंतु हमारा ध्येय ऊंचा है, अतः हमें देवलोक में सिद्ध गति में जाने के 4 कारणों पर विशेष पुरुषार्थ करना है। वे 4 कारण निम्न है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक। अब इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखा। भाभी जी, हाँ बोलिए। ये जितना भी वर्णन आया है ये सारे ही पृथ्वी का ही है, जितना भी वर्णन आया है इसमें। क्यों, पानी का भी आया है ना, समुद्र का आया है।
समुद्र के नीचे भी तो वज्रत नहीं बताया है ना, पृथ्वी काय का। हाँ, तो वो सारा ही पृथ्वी काय की है जैसे, और इतना वर्णन इतनी गणित निकाला होगा ना, क्या पता हैं? इतना भगवान ने इतना गणित वगैरह इससे निकाला है, ऐसे भगवान सोचते को तो निकालना क्या है, भगवान के तो ज्ञान में है, वो सामने चल रहा है, वही तो महत्व है। देखो कि गौतम स्वामी प्रश्न पूछते गए सारा भौगोलिक कि ये क्या वो क्या, शिवराज ऋषि ने कह दिया 7 द्वीप समुद्र ही है, तो सत्य तो बतानी थी ना, तब भगवान ने फरमाया नहीं असंख्य द्वीप। शिवराज ऋषि का वर्णन कौन से शतक में है, दूसरे भाग में, कौन से शतक में? देखना पड़ेगा, में है शायद 11वें शतक में है। 11वें शतक में है क्या, देखो। हाँ बोलो। चौखट 6048 में शाखा पाव योजन की शाखा यानी कि चौखट है। अपन कहते हैं कि जैसे चौखट को पार करना, तो वो नीचे जो होती है उसको बोलते हैं ना, यहाँ साइड वाली को, चौखट साइड वाली को भी बोलते हैं। अब अपनी हो गई कि चौखट को पार, चौखट बोलते हैं। हाँ इसको भी चौखट पूरा। अब उस वक्त मारवाड़ी भाषा में चौखट ही बोलते थे उसको, तो वही ध्यान है हमारा, सौर के भी मुंह से ही निकलता था। क्या बोलते हैं उसको? नहीं तो अपन ये दोनों को जो साइड के दरवाजे वैसे रहते हैं, अभी क्या बोलते हैं? साइड के जिसपे दरवाजा टिका रहता है, पता नहीं, हम तो कुछ तो बारसोत भी बोलते हैं। चौखट का ही भाग है। क्या बोलते थे? चौखट बारसोत भी बोलते हैं, मतलब देशी भाषा में बारसोत बोलते हैं। चौखट तो मेनली नीचे वाली को बोलते हैं, जो आजकल चौखट का वो चलन है कि भाई चौखट को पार कर गया, ये कर गया, तो साइड वालों को भी चौखट बोलते थे पहले। अच्छा आंटी, ठीक है। सोना जी, सोना जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे, नेक्स्ट ले लो, टाइम हो गया। हाँ स्नेहा जी बोलिए। हाँ जय जिनेंद्र। चौखट मतलब वही थली या थ्रेशोल्ड ही होता है ना? आजकल अपन चौखट मतलब वो थली को बोलते हैं कि थली क्रॉस कर गया चौखट। किनारे जो दरवाजे रहते हैं ना, पूरे किनारों वालों को भी पहले चौखट ही बोलते थे। मुझे यहाँ एक कहना है, पहले जब अपने देवी देवियों का वर्णन आया ना, तो मैं श्रिया भाभी जी को भी बोलती थी, मुझे कौन सा वहां जाके खरीदना है, मैं क्यों जानूं इनकी लंबी चौड़ाई, क्या करना है मुझे। पर जब से आप कहने लगे कि अहोभाव लाओ और जानो कि हम भी यहाँ आ चुके और अनंत बार जा चुके, जब से इसका मेरा दृष्टिकोण अलग हो गया। पहले ऐसा ही लगता था कि क्यों पढ़े हम। अभी पढ़ लिए ना, वो प्रश्न भेज ही रही हूँ, वापस पढ़ लेना। बहुतों को शंका होती थी, हम क्या करें, वज्र की कील है। मैंने भी महाराज को यही प्रश्न किया, मैंने कहा महाराज वज्र की कील का वर्णन क्यों, क्या करना है हमको। तब महाराज ने इतने सुंदर ढंग से जवाब दिए, बोले विभंग ज्ञानी देखेंगे, अगर अपने ज्ञान में देखकर बोलेंगे कि वहाँ वज्र की कील है, ये है ऐसे, तो लोग बोलेंगे आपके सर्वज्ञ ने तो बताया ही नहीं, सर्वज्ञ की सर्वदर्शिता पर संदेह हो जाएगा। मैंने कहा अरे ये बात तो ध्यान ही नहीं गई, ये लाइन अगर उसमें नहीं लिखी हुई है विनीता तो जोड़ देना ये लाइन भी। साहब हाँ बोलिए। चरम परम का थोकड़ा 19 शतक 19 उद्देश्य 5 में ये क्वेश्चन है 5975। क्या मनुष्य में जो आप सापेक्ष का पूछा था ना, वो क्वेश्चन, मनुष्य में चरम को अल्प कर्म, अल्प क्रिया, अल्प आश्रय, अल्प वेदना वाला क्यों कहा गया है? अब टाइम हो गई, नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे उसको, वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। उस दिन प्रश्न उठ रहे थे ना, अब याद रखना सोना जी, नेक्स्ट क्लास में बोल देना। ठीक है सर। हाँ गुलाब जी। जय जिनेंद्र भाभी जी। हाँ बोलिए। जय जिनेंद्र भाभी जी। जैसे ये उदय और वेदन का वर्णन अलग अलग, उत्पल का उदय कर्मों का होता है और वेदन जीव द्वारा होता है। ये मतलब उत्पल में कमल का हो गया ना, होता है, इससे इसका वर्णन अलग अलग किया गया है तथा भावों से वेदन को निष्फल किया जा सकता है। कैसे उदय और वेदन कैसे अलग अलग है? उदय तो कर्मों का उदय हो रहा है तब अपन वेदन कर रहे हैं ना। हाँ। सूर्य उदय हो रहा है तब अपने को गर्मी की अनुभूति हो रही है। हाँ जी। तो जो कर्मों का वेदन हो रहा है, वेदन जीव द्वारा हो रहा है, उदय कर्म लता है, अजीब है। अब वेदन को अपन असफल कर सकते हैं, बहुत संक्लिष्ट करे बांधे हुए उदय में आ रहे हैं, परिणाम बहुत खराब हो रहे हैं, तो रोकना तो हमें ही पड़ेगा ना पुरुषार्थ के द्वारा। अच्छा, वो उदीर्णा हो गई? उदीर्णा नहीं हुई, वो हमने निष्फल किया। उदीर्णा आदि का तो वर्णन, हाँ उदीर्णा आदि का तो वर्णन पहले आ चुका है। नहीं वो तो आ चुका है, उदय और वेदन का ही मैंने पूछना था। हाँ उदय वेदन, भाई कर्म उदय में आए और उसको हमने सहन कर लिया तो वेदन हो गया।
सहन नहीं भी किया तो क्या हुआ, चाहे सहन करो, चाहे भी अच्छे कर्म उदय में आए हुए हैं, अपन सब आगम वाणी पढ़ रहे हैं, भगवान महावीर को याद कर रहे हैं, गौतम गंधर की बातें कर रहे हैं, तो कर्म उदय में आए हुए हैं, तो वेदन हमें अच्छी अनुभूति हो रही है। अच्छी अनुभूति होना भी वेदन है। वेदन का अर्थ खराब ही नहीं लेना है। जैन शास्त्रों में वेदन दोनों प्रकार से कहा गया है, सुख रूप वेदन, दुख रूप वेदन। धन्यवाद भाभी जी, कृपा करें। सामान्यतः एक प्रचलित अर्थ है, वेदना हो रही है यानी दुख रहा है। यहाँ वेदन में खाली दुखना ही नहीं लेना है। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। एक तो आपने वो बोला था क्लास में बता देना करेक्शन के लिए, 2 नंबर किताब में पेज नंबर 540। एक मिनट सबको खोलने दो, खोलना। पेज नंबर 540। हाँ। प्रश्न नंबर 5761। वहाँ उत्तर में सब लिख लीजिए, 2 भंग। उत्तर में जगह नहीं है तो चाहे प्रश्न में लिख आपने लीजिए। प्रश्न में लिखवाया था। हाँ। प्रश्न में लिख लो, 2 भंग वहाँ जगह है, लिख लिए सबको। 5772। हाँ 5772 में 5772 में आंसर में ब्रैकेट है ना, चारों भंग, वहां कर दीजिए 2 एवं 4 भंग, चारों भंग कर। और वो चौखट का आप बोल रहे थे ना भाभी जी, अभी जैसे मेरे काम हुआ था ना मिस्त्री लोग, तो वो लोग चौखट बिठा दिए पूरा। इसका मतलब पूरा जो फ्रेम होता है ना, ऊपर नीचे दायां बायां, वो पूरा कोई चौखट बोल रहे थे वो। आजकल लेकिन है ना सामान्य प्रचलित ऐसे भाषा में अपन यही बोलते हैं। वो तो अपने लांगते हैं तब उतना सा बोल देते हैं, बट वो लोग जैसे फ्रेम, पूरे फ्रेम को ही चौखट बोल रहे थे। तो अभी भी यही शब्द चल रहा है ना, चौखट। हाँ, पूरी फ्रेम को। फ्रेम शब्द ध्यान नहीं आया। हाँ अनीता, बस एक है, ले लो, अनीता का हो जाएगा। हाँ जी, ये करेक्शन बस पूछना था मेरे को। 5772 का क्या करेक्शन है? 5772 में ब्रैकेट है ना, चारों भंग। हाँ। वहाँ ब्रैकेट में 2 एवं चारों भंग कर दो। 2 भंग पहले आ चुके हैं ना, अभी कराया। ठीक। हाँ सुरेंद्र बाबू, टाइम तो हो गई, अब ले लो एक और। बोलिए सुरेंद्र बाबू। जी आंटी। इसको थड़खन बोलते हैं, थड़खन। नीचे वाले पोर्शन को थड़खन बोलते हैं, थड़खन। अच्छा। बाकी को चौखट बोलते हैं, बाकी नीचे वाले को थड़खन बोलते हैं। आंटी टाइम हो गया। कृपा आंटी। जय जिनेंद्र। भाभी जी।